कि बच्चे की जो बात है सिर्फ माँ बाप समझ पाते हैं। तो इसलिए 1, 10, 19, 28 अपने क्लोज्ड वन से बहुत कंफर्टेबल होते हैं। सेविंग ज़रूर होनी चाहिए, ओके। हाँ। ठीक है? क्योंकि ये क्या करेंगे, पैसा आया और खर्च कर दिया, तली में आया तली में खाया, एक हाथ आया एक हाथ गया। तो इनका नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट खुशी एंड वी हैव विद अस ऋषभ सर अगेन। थैंक यू। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू। हमने एक एपिसोड किया था अबाउट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग विद एन एनएलपी कोच एक्सपर्ट हाँ मिस जी। ज्योति मेहता जी एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। बहुत कुछ हमने टेक अवेज लिए उस एपिसोड से, बिल्कुल। बट हमने ये कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने के लिए आज का एपिसोड लाए हैं जिसमें हम न्यूमरोलॉजी की मदद से कैसे अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं ये सीखेंगे। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, डेफिनेटली इस पे बात करनी चाहिए। देखो, आपने माइंड की बात करी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का जन्म कहाँ से हुआ है। साइकोलॉजी एक ऐसा वर्ड है जो 17th सेंचुरी में अप्रॉक्सीमेट आया था। यू बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट शायद इस बात से आप अग्री करेंगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो थी, इट वाज बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ प्लैनेट एंड स्टार्स। एंड स्टार्स, उनका इम्पैक्ट जोग्राफीज पे क्या होता है और एक ह्यूमन बिहेवियर पे क्या होता है। जब एक इंसान के स्टार्स, ये कुंडली जो इसको हम कहते हैं, अगर वहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन के चेंजेस होते हैं तो उस समय पे कैसे रिएक्ट करता है। इट वाज नेवर अ प्रिडिक्टिव साइंस, इट वाज नेवर अ करेक्टिव साइंस। ओके। इट वाज समथिंग जो आपको ये बताती है कि किस समय पे कोई क्या सोचेगा और कैसे रिएक्ट करेगा। आपने कोट सुना होगा, विनाश काल विपरीत बुद्धि। सुना ये बात? नहीं सुनी, चलो कोई बात नहीं, ऑडियंस ने हमारी सुनी होगी। विनाश काल विपरीत बुद्धि, यानी जब समय गलत होता है तो ऊंट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम ये समझ जाएं कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, हम ये समझ जाएं कि हमें अपनी सोच को कैसे काबू करना है, तो क्या आप इस बात से अग्री करते हो कि वी कैन विन इन लाइफ, यस और नो? डेफिनेटली। तो यही है स्टडी न्यूमरोलॉजी की। सबसे पहले जो बेसिक फंडामेंटल था वो यही था कि पहले खुद को समझ जाओ, दुनिया को तो बाद में समझ लोगे। वी से ना, व्हेन यू आर पॉइंटिंग अ फिंगर टुवर्ड्स समवन एल्स, यू आर आल्सो पॉइंटिंग 4 फिंगर्स टुवर्ड्स योरसेल्फ। तो इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे आज। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक बार आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि 1 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं, हम्म। 1 से 9 तक ग्रह होते हैं, यस और नो? हाँ। होते हैं। और आप ये भी बात जानेंगे कि जो 1 से लेके 9 के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, 0 के बाद एवरीथिंग इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। और ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में ये कहते हैं कि जब इंसान का शरीर मर जाता है तो वहाँ ज़िंदगी की खत्म नहीं होती है, वहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है। इन्फानाइट लाइफ, साइकिल ऑफ लाइफ। साइकिल ऑफ लाइफ। तो ऐसे ही नंबर्स भी जो है साइकिल ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। अब मूलांक 1 का व्यक्ति क्या सोचेगा, 9 का कैसे कैसे सोचेगा, इसको समझने की कोशिश करो ह्यूमन लाइफ साइकिल के साथ। ठीक है। अब जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 का है, उनका मूलांक 1 हो गया। उनकी जो सोच होती है बिल्कुल एक इन्फेंट की जैसी होती है, बच्चे जैसी होती है, जैसे वो अभी पैदा हुए हैं। ठीक है। अब 1, 10, 19, 28 जिसके डेट ऑफ बर्थ है, वो क्या होगा, उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहिए होगी, लाइमलाइट में रहना पसंद होगा, ज़िद्दी होगा। बच्चा आप देखते हो जिद करके अपनी बात मनवा लेता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसको अपनी बात को एक्सप्रेस करना नहीं आता है। तो 1, 10, 19, 28 यूजुअली इनका दिल साफ होता है, लेकिन ज़िंदगी में ये अपनी बोलवाणी की वजह से प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। अपनी बात को समझा नहीं पाते, सामने वाला गलत समझ लेता है और आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है। आप देखते हैं कि बच्चे की जो बात है सिर्फ माँ बाप समझ पाते हैं। तो इसलिए 1, 10, 19, 28 अपने क्लोज्ड वन से बहुत कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन अगर ये अपने माइंड को ट्रेन कर लें टू बी एक्सट्रोवर्ट, अपनी बात को समझाना सीख जाएं, तो इनका इतना साफ दिल होता है कि जीवन में ये टॉप पोजीशन पे जा सकते हैं। आपने हमेशा देखा होगा जो 1, 10, 19, 28 होते हैं, दे आर मैन और वुमन ऑफ फ्यू वर्ड्स। आपने कभी रतन टाटा साहब को ज़्यादा बोलते हुए सुना है? नहीं। मुकेश अंबानी को ज़्यादा बोलते हुए सुना है? नहीं। नहीं। धीरू भाई अंबानी को ज़्यादा बोलते हुए सुना है? लेकिन जब ये बोलते हैं, ये इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि बच्चा जब पोएम सुनाता है तो सब मिलकर तालियां बजाते हैं। तो व्हेन दे स्पीक दे क्रिएट एन ऑरा कि वाह क्या बात है। तो इसी अगर चीज़ को ये ट्रेन कर रहे हैं, इसी अगर अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लें, हाउ टू बी मोर एक्सप्रेसिव, तो ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर सकते हैं।
आप क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि बोलना तो हम 2 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ज़िंदगी भर नहीं सीखते। तो सबसे पहले स्टार्ट यूजिंग योर ओन वोकेबलरी। अपने इंट्रोडक्शन को बेटर बनाओ। ये आपने शायद हमारे एक एपिसोड में बताया भी था। मैंने बताया भी था, और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप खुद के बारे में किसी को नहीं समझा सकते तो दुनिया नहीं जीत सकते आप। इफ़ यू कांट विन योर सेल्फ, यू कांट विन अदर्स ऑल्सो इन योर लाइफ। तो एलिवेटर पिच 30 सेकेंड में अपने आप को कैसे समझाना है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अगर इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे तो मैंने कोशिश की थी अपने आप को समझाने की। सबसे पहली वीडियो आपको मिलेगी हमारी, जहाँ पे मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था कि आई एम अ सन, फादर, हस्बैंड एंड देन अ न्यूमरोलॉजिस्ट। तो हम अक्सर अपने प्रोफेशन के आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन प्रोफेशन इज ओनली 1/3 ऑफ आवर लाइफ। 2/3 हम कौन हैं? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फादर भी है, एज अ हस्बैंड भी है, एज अ सन भी है। वो पूरी करने के लिए हम जिंदगी में काम करते हैं। करेक्ट। ठीक है। तो आपको अपनी इंट्रोडक्शन को इतना कामयाब बनाना चाहिए, इतना इम्पैक्टफुल बनाना चाहिए कि आप लाइफ में आगे बढ़ सको। स्पेसिफिकली इफ़ यू आर मूलांक 1। तो मूलांक 1 वालों को एक्सप्रेसिव होना ज़रूरी है, यस, इंट्रोड्यूस करना अच्छे से आना चाहिए, एब्सोल्युटली। एंड वोकैबुलरी इंप्रूव करनी चाहिए। वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहिए। ठीक अगर है। आप इन चीज़ों पे काम कर लोगे, यू विल सी योरसेल्फ विनिंग इन लाइफ। ठीक है। अब 2 नंबर की बात करते हैं। अब बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये सेकंड चाइल्ड होता है। ठीक है। अब वो क्या होता है, वो थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा होता है। करेक्ट। वो अपने माँ बाप को देखता है छोटे का ध्यान रखते हुए, तो ही और शी ऑल्सो ट्राइज टू टेक केयर ऑफ पीपल। तो 2, 11, 20, 29 जो होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, अपने आसपास का ख्याल रखते हैं, लव्ड वंस को, अपने फैमिली मेम्बर्स को बहुत प्यार करते हैं, बहुत कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं, और अक्सर अपनी इच्छाओं को अपने मन के अंदर रखते हैं, सैक्रिफिशियल इन नेचर हो जाते हैं। आप किसी भी 2, 11, 20, 29 को मिलोगे, वो ना हमेशा ये कोशिश करेगा कि आप खुश हो जाओ, दूसरों को प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे फिर ये परेशान हो जाते हैं कि मैं तो सबके लिए करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं करता। तो 2, 11, 20, 29 को क्या समझना है? सेल्फ लव। कि ठीक है, आप दूसरों के लिए कर रहे हो, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि मुझे खुद के लिए भी करना है। ठीक है। ठीक है। तो अपने लिए 1 घंटा अगर निकालना शुरू करो, देखो आपका माइंड कैसे ट्रेन होता है, हाउ यू आर एबल टू चैनलाइज योर एनर्जीज इनटू डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। ठीक है। अक्सर आपको 2, 11, 20, 29 वाले लोग यही शिकायत करते हुए मिलेंगे कि मैं उसकी प्रॉब्लम में फंसा रह गया, मैं घर बाहर देखता रह गया, मैं ऑफिस का काम ख़त्म नहीं हुआ मेरा। तो उनके पास खुद के लिए समय ही नहीं होता है। अगर वो खुद के लिए समय निकालना शुरू कर दें तो ज़िंदगी में बहुत आगे निकलेंगे वो। तो क्या करना है, सिर्फ ज़िंदगी में अपने आप को 1 घंटा देना है, एंड यू विल सी कि कितना आपको इम्पैक्ट आएगा। दूसरी चीज़, 2 नंबर मून से गवर्न होता है। अगर ये सिर्फ अलार्म लगा लें अपने फ़ोन में कि हर 1 घंटे के बाद मुझे थोड़ा सा पानी पीना है, ओके। क्योंकि मून का कंट्रोल किस चीज़ के ऊपर है? पानी के पानी ऊपर पे, है। हाँ। हाई टाइड लो टाइड होती है ओशन में। ग्रेविटी। तो इफ़ देयर बॉडी इज़ हाइड्रेटेड, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने स्टडी देखी होगी, सुनी होगी ज़रूर, कि व्हेन यू आर डिहाइड्रेटेड, एंग्जाइटी आपको ज़्यादा होती है, करेक्ट। पैनिक अटैक ज़्यादा होते हैं। यस और नो? करेक्ट। तो ये चीज़ हमने देखो पहले ही उसको डिकोड कर ली थी, इसको साइंस ने और आगे इवॉल्व करके फर्दर प्रूफ किया है। ठीक है। अब 2, 11, 20, 29 के लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अपने आसपास जितना हो सके लाइट कलर्स का इस्तेमाल करें। ठीक है। अब आप रात के समय चांद निकलता है, यस और नो? हम्म। रात के समय आपको सॉफ्ट कलर्स नज़र आते हैं, वाइट कलर नज़र आता है, ग्रे। ग्रे कलर नज़र आता है, आपको शांत माहौल सुनाई देता है, समझ आता है, नज़र आता है। तो लाइट म्यूज़िक, ठीक है, हल्का हल्का म्यूज़िक आप सुनिए, पीसफुल आप पिक्चर्स देखिए, आप वाइट कलर का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। देखिए आपके आसपास कैसे आपको अपने माइंड को ट्रेन करने का मौका मिलता है, हाउ यू एबल टू इम्प्रूव योर फोकस। इससे माइंड कंट्रोल हो सकता है। माइंड कंट्रोल हो सकता है, हाँ। राइट? तो जो आपके थॉट्स हैं विच आर ऑल ओवर द प्लेस, यू आर एबल टू ब्रिंग देम इनटू टुगेदर। लाइन। ठीक है। अब 3 नंबर की बात करते हैं। अब जो एक घर का बड़ा बच्चा था, अब वो स्कूल जाने लायक हो गया। तो अब 3, 12, 21, 30 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21, 30, उनका मूलांक 3 नंबर का है। अब वो प्ले स्कूल जाता है बच्चा, तो सबसे पहले क्या सीखता है? आर्ट एंड क्राफ्ट। हाँ। बातें करना सीखता है, उसको बातें करने का शौक होता है। तो आप ज़िंदगी में देखेंगे जो भी 3, 12, 21, 30 के लोग हैं, वो बहुत बातूनी नहीं होते, उनको बातें करने का शौक होता है। दे लाइक टू गॉसिप, दे लाइक टू टॉक अबाउट थिंग्स, दे लाइक टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। जो मूलांकन में कमी है। ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। तो मूलांक 3 हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं नई चीज़ें ट्राई करने के लिए।
ठीक है। ठीक है, उन्हें दोस्ती करने का शौक रहता है क्योंकि जब हम प्ले स्कूल जाते हैं, राइट, बट अगेन दे आर ऑल्सो वेरी मूडी। आपने देखा बच्चों को स्कूल में खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ भी अपसेटिंग होता है दे वांट टू रन टुवर्ड्स देयर लव्ड वंस। करेक्ट। तो 3, 12, 21, 30 दिखाते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत पॉजेसिव होते हैं। इन्हें लगता है कि जो भी मेरा है मेरे पास ही रहे, मुझसे दूर ना जाए। और ये बच्चों की भी टेंडेंसी होती है कि बच्चों मेरा की खिलौना है तो कोई और ना ले तो ले। वही है जो बच्चों की टेंडेंसी है, जो ह्यूमन लाइफ है वही नंबर्स की फ्रीक्वेंसी भी है, उसी को मैं समझना है। तो जिसका भी 3, 12, 21, 30 का जन्म है वो पॉजेसिव होगा, उसको अपनी चीज़ों से प्यार होगा, उसको अपने लव्ड वन से प्यार होगा, उसको ये लगेगा कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, किसी और से बात ना करे, मुझे ध्यान दे, मुझे फोकस करे। ठीक है, एंड ये कहते हैं कि जो मैंने बात बोल दी वही होना चाहिए। आपने देखा है कभी बच्चों को टैंट्रम थ्रो कर देते हैं कि आज ये बोला था बनने के लिए, खाने में क्यों नहीं बना। So 3, 12, 21, 30 is also like that. They want to be in control. ओके। They want attention. और बातें करने का शौक होता है, क्रिएटिव होते हैं। तो अब इनको क्या करना चाहिए? इन्हें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि जो इनका टास्क एट हैंड है उसको पूरा करें। देखिए, डिसिप्लिन की शुरुआत कहाँ होती है? प्ले स्कूल से होती है। समय पे पहुंचना, ये काम आज खत्म करना, होमवर्क करना, ठीक है, गुरु की रिस्पेक्ट करना, टाइम से सोना। तो 3 नंबर को ज़िंदगी में अगर उन्होंने अपने घड़ी पे काबू कर लिया, अपने वक्त पे काबू कर लिया, अपने आप को टाइम बाउंड कर लिया, तो ज़िंदगी में बहुत अच्छा वो कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आपने देखा होगा जो बच्चे अच्छे तरीके से बात करते हैं, टीचर्स के वो फेवरेट बन जाते हैं। तो इसी तरीके से 3 नंबर वालों को हमेशा ज़िंदगी में तोता भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तोता कैसे मीठा मीठा बोलता है और सबकी अटेंशन ले लेता है, तो वैसे ही 3, 12, 21, 30 अपनी ज़िंदगी में अगर मीठे तरीके से बात करना शुरू कर दें, सही तरीके से लोगों के साथ बात करें, हम्बलनेस के साथ बात करें, तो जैसे बच्चे टीचर्स के फेवरेट बनते हैं वैसे ही आप लोगों के फेवरेट बन जाएंगे। ओके। तो कितना आसान है, आपने देखा कि माइंड को ट्रेन करना। क्या करना है? सिंपली आपने उनको अच्छे से बात करनी है और डिसिप्लिन को फॉलो करना है। आपका काम अपने आप होना शुरू हो जाएगा। तो जब काम होता है तो दिमाग तो सही तरीके से चलता ही चलता है। तभी हम कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी में अगर आप अपने आप को समझ गए, जहाँ सेल्फ हेल्प बुक्स ख़त्म होती हैं, अब सभी एक ही बात बोलते हैं कि ये 4 चीज़ें हैं जो आपको करनी है, लेकिन हम कर नहीं पाते। कोई ऐसा है जिसको पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है? आप मुझे बताओ। एक कुत्ता भी जब रोटी उठाता है ना, तो उसको पता है कि चोरी की रोटी है, 2 गली दूर जाके खाता है। यस और नो? करेक्ट। छुप के खाता है ना। तो इंसान को भी पता है मेरे लिए सही गलत क्या है, लेकिन न्यूमरोलॉजी आपको इतना पिन पॉइंट बता देती है कि ये कर लो, ज़िंदगी सेट है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हर किसी को हमेशा पता होना चाहिए कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, और वो न्यूमरोलॉजी से पता चल सकती हैं। चलती हैं, लोगों को पता ही, हम बता ही रहे हैं। ठीक है, तो अपने चार्ट को समझ गए, अगर आप पैटर्न को समझ गए, तो आप ज़िंदगी को बहुत आसानी से आगे लेके जा सकते हो। ठीक है। ठीक है, अब बच्चा जो है प्ले स्कूल से थोड़े प्राइमरी स्कूल में आ गया। अब आप देखेंगे 4, 13, 22, 31 जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं उनका बस्ते का साइज बड़ा हो जाता है, बर्डन ज़्यादा हो जाता है। सो 4, 13, 22, 31 दे विल ऑलवेज फील प्रेशराइज्ड कि हमें डिलीवर करना है, बर्डन फील करेंगे अपने ऊपर। आप पूछ लेना, इसमें कमेंट्स में बता दें हमें लोग कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22, 31 है, उन्हें हमेशा लगता है कि मुझे अपने आप को साबित करना है। उनको लगता है कि आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ। ठीक है, तो 4, 13, 22, 31 को क्या करना चाहिए? दे शुड गिव देम सेल्फ शॉर्ट टर्म गोल्स। ठीक है। अब फीलिंग ऑफ प्राइड या सक्सेस कब आती है? जब आप किसी चीज़ को अचीव करते हो। करोगे। अब अचीवमेंट आपने रखी इतनी बड़ी, आपको पता नहीं कि कहाँ जाना है, आप डेली स्ट्रगल तो कर रहे हो एंड यू आर हैमरिंग योरसेल्फ कि हमारा तो कुछ हो नहीं रहा है, और फिर और ही उसी चीज़ में फंस जाएंगे। रिपल इफेक्ट, यू आर गोइंग डाउन द ड्रेन। तो हम कहते हैं 4 नंबर अच्छा नहीं है। अब 4 नंबर एक ऐसा प्लैनेट है विच इज़ द मास्टर ऑफ वेल्थ। 4 नंबर को इतना पैसा मिल सकता है जितना किसी ने सोचा नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्स समझने आने चाहिए कि बनाने कैसे और उनको अचीव कैसे करना है। तो करना क्या है? सिर्फ अपने गोल्स को शॉर्ट टर्म टारगेट्स में अचीव कर लीजिए। इन ऑर्डर टू विन योर लाइफ यू हैव टू विन द ईयर्स, इन ऑर्डर टू विन द ईयर्स यू हैव टू विन द मंथ्स, एंड टू विन द मंथ्स यू हैव टू विन द डेज। जब आप इस बात को समझ गए कि रोज़ मुझे जीतना है, रोज़ का मेरा टास्क क्या है, तो आप अपने एग्जाम्स में ऑटोमेटिकली अच्छा करोगे। कहते हैं ना, आज टीचर्स कहती हैं कि जो आज पढ़ा है घर जाके रिवाइज कौन कौन करेगा, और जो करता है वही टॉपर निकलता है। राइट और रॉन्ग? तो 4 नंबर को भी जिंदगी में यही करना है, टू ट्रेन देयर माइंड।
बेसिकली रोज़ अगर वो कुछ अचीव कर लेंगे या हर हफ्ते कुछ अचीव कर लेंगे, वो अपने आप उनकी साइकोलॉजी उनको बिलीव कराएगी कि आई एम डूइंग यू आर एन समथिंग, अचीवर। और वो बर्डन कुछ अचीव करने का कम हो जाएगा। एब्सोल्युटली, हाँ, बिल्कुल। तो 4 नंबर को इस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन करना है ठीक है। कि आपको एक अपने आप को रोज़ अचीवेबल टास्क देना है और उसको रोज़ पूरा करते रहिए, उसको मेजर करते रहिए। एक हाँ, डायरी बनाइए, एक गोल शीट बनाइए, टास्क प्लानर बनाइए, उसमें लिखिए कि आज के मेरे गोल्स थे, मैंने किया कि नहीं किया। मेजरेबल टास्क, मेजरेबल टास्क्स। ठीक है। अब बच्चा जो है वो कॉलेज में आ जाता है, बड़ा हो गया, स्कूलिंग ख़त्म हो गई, अब कॉलेज में आ गया। तो 5, 14, 23 जिनका भी मूलांक है, 5 नंबर का मूलांक है, डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23, अब वो कॉलेज में आ गए। अभी कैसे फ्रीडम लविंग, एकदम से यूनिफॉर्म चेंज हो गई, कैजुअल कपड़े पहनने का मौका मिला, दोस्तों वगैरह से बात करने का मौका मिला, माँ बाप भी भरोसा दिखाने लग गए। पहले तो स्कूल छोड़ने जाते थे, अब आप अपने आप से जा रहे हो, तो दे लाइक इंडिपेंडेंस। ओके, इन्हें रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं होती है। 5, 14, 23 कहते हैं हमें तुमने काम बता दिया, हम अपने आप कर लेंगे, हमें बार बार रोको टोको मत। दे लाइक अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। 5, 14, 23 जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं उस बात से रिलेट जरूर करेंगे कि वी लाइक टू बी इंडिपेंडेंट, वी लाइक टू बी फ्री फ्लाइंग, वी लाइक टू बी अथॉरिटेटिव येट अकाउंटेबल। ठीक है। और इनके पास बहुत एक्सीलेंट आइडियाज भी होते हैं। आपने देखा मैक्सिमम स्टार्टअप आइडियाज कहाँ बनते हैं? कहाँ? आप बताओ कहाँ बनते हैं? बैंगलोर में। अच्छी बात है। मुझे लगता है जो कॉलेज के बाहर चाय की टपरी होती है ना, वहाँ बनते हैं। अग्रीड। वहाँ दोस्त बात करते हैं। हॉस्टल में। एब्सोल्युटली, वहाँ दोस्त बात करते हैं, यार क्या बड़ी बात है, 100 करोड़ कमा लेंगे, 25 तू रख लियो, 25 मैं रख लेंगे, लैम्बोर्गिनी ले लेंगे। सो 5, 14, 23 के पास ये यकीन होता है, ये बिलीफ होता है कि हम जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। करेक्ट। तो अब इन्हें क्या करना है? अब आपके पास बिलीफ तो है, लेकिन ख्याली पुलाव बनाने से कुछ होगा नहीं होगा। सो अगर आपके अंदर यूनिवर्स जो चीज़ आपको दिखा रहा है वो पाने की क्षमता है, तभी वो दिखा रहा है। तो 5, 14, 23 को क्या करना है? दे जस्ट नीड गाइडेंस। तो रादर देन वेस्टिंग देयर टाइम हियर एंड देयर, अपने से जो बड़े लोग हैं, जो सिद्ध हैं, जिस इंडस्ट्री में आप बनना चाहते हैं, जिस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, वहाँ के लोग हैं, वहाँ जाना शुरू कर दो। ठीक है। वेबिनार्स में जाओ, सेमिनार्स में जाओ, यू स्टार्ट गेनिंग नॉलेज अबाउट योर सब्जेक्ट। ओके। आप बहुत अच्छा करोगे। तो बेसिकली मूलांक 5 के पास आइडियाज़ हैं, विजन है, बट उनको गाइडेंस या मेंटरशिप नहीं है, मेंटोर की ज़रूरत है। वो भटक रहे हैं। लेकिन अगर उनको मेंटोर मिल गया तो ज़िंदगी में बहुत अच्छा करेंगे। विराट कोहली नंबर 5 है, पहले भटक रहे थे, वही हैं जो कहते थे मैं सब खा लेता हूँ, जो डाल के दे दो सब खा लेता हूँ। और अनुष्का शर्मा लाइफ में आई, ठहराव आया, अब वो आपको धार्मिक स्थलों पे जाते हुए नजर आते हैं। अब वो कहते हैं कि जो है ऊपर वाला कर रहा है, मैं कुछ नहीं, आई एम जस्ट अ मीडियम। तो 5 नंबर के अंदर जब ठहराव आ जाता है तो लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। नंबर 5 के लिए उनकी जो वाइफ्स हैं वो बहुत लकी होती हैं। राकेश झुनझुनवाला का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज। उनकी जो जर्नी है, उनकी वाइफ के बाद रेखा झुनझुनवाला जो है, उनके बाद उनकी लाइफ की जर्नी बहुत संभल के आगे बढ़ी। एक इंसान के पास एसी लगाने के पैसे नहीं थे। इनकी स्टोरी है राकेश झुनझुनवाला साहब की कि इनके पास पैसे नहीं थे एसी लगाने के। बजट आया, इनकी कुछ पोजीशंस बनी हुई थी, उस बजट में उनको मैसिव प्रॉफिट हुआ। द फर्स्ट थिंग दैट ही वेंट एंड सेड टू हिज वाइफ इज, रेखा हमारे घर में एसी लगाने के पैसे आ गए। तो सोचो, जो $5 बिलियन का आदमी बना, उसके पास एक टाइम पे घर में एसी लगाने के भी पैसे नहीं थे। दैट इज नंबर 5 फॉर यू। कहाँ तक पहुँच सकते हैं? विराट कोहली कहाँ तो छोले भटूरे खा रहे थे राम के, और कहाँ 1-8 रेस्टोरेंट सब पूरी दुनिया में खोल रहे हैं। दैट इज नंबर 5 फॉर यू। They can be successful with right guidance. दे कैन बी सक्सेसफुल विद राइट गाइडेंस। और ये नहीं कि बाकी नंबर नहीं हो सकते, बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर एक आत्मविश्वास होता है कि हम तो करके ही मानेंगे, हम कर सकते हैं। ठीक है। और अगर नंबर 5 लेजी है, अगर सारा दिन सोता रहता है, अपने बिस्तर से नहीं उठता है, उठती है, तो इन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू स्टमक या हॉर्मोन्स। ओके। ये भी मैं आपको बताया था। तो इनको क्या करना है? सिर्फ इनको मेंटोरशिप में जाना है। जिम जाना है, ट्रेनर के साथ करो। काम करना है, मेंटोर के साथ करो। अपने से बड़े को हमेशा अपने साथ लेके चलो एज अ गाइड। आपका दिमाग हमेशा अच्छा काम करेगा। तो इसमें मैं हमेशा कहता हूँ नंबर 5 के लिए कि दिमाग की सुनो पर दिल की मत सुनो, क्योंकि दिल हमेशा बहकाएगा। ओके। ठीक है। तो दिमाग की सुनो, दिल की मत सुनो, और दिमाग में भी किसी बड़े की सलाह ज़रूर लो। ठीक है। तो आप ज़िंदगी में गलत फैसला करने से बच जाओगे। और लेजी ना रहने के लिए उनको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। लेजी ना रहने के लिए एक्सरसाइज करो, और ट्रेनर के साथ करो, और अच्छा है। गाइडेंस के अंडर। गाइडेंस के अंदर करो। ठीक है। अब 6 नंबर, 6, 15, 24।
अब कॉलेज के बाद क्या होता है, जॉब। जॉब होती है और साथ में शादी की बात शुरू हो जाती है। तो 6, 15, 24 वाले जो लोग हैं बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। लेकिन अब नया नया पैसा आया तो खर्च करने का शौक भी होता है। इन्हें लगता है कि हम अच्छी चीज़ें अपने परिवार के लिए लें, हम अच्छा घर डेकोरेट करें। फर्स्ट सैलरी आती है तो क्या इंसान सोचता है कि घर के लिए चलो कुछ नया ले आता मम्मी हूँ, पापा को कुछ दे मम्मी देता है। पापा को कुछ दे देते हैं। तो 6, 15, 24 इज़ लाइक दैट कि ये सबके लिए करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंदर अकेलापन महसूस करते हैं। दे आर वेरी रोमांटिक, दे आर वेरी लविंग। ये चाहते हैं कि हमें भी कोई उतना ही प्यार करे जितना हम दूसरे से करते हैं। तो 6, 15, 24 को हमेशा वेल ग्रूम्ड रहना चाहिए। अच्छा। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट पीपल नोटिस? योर आउटफिट। योर आउटफिट, ग्रूमिंग्स, पर्सनैलिटी। हाँ। व्हेन यू गो फॉर अ मैट्रिमोनियल, लेट्स से मैच मेकिंग इंटरव्यू या मीटिंग, क्या नोटिस करते हैं सबसे पहले? कपड़े कि क्या पहना हुआ क्या है। पहना है। अब इस बात पे लोगों ने जज नहीं करना है, लेकिन ऐसा होता है, First राइट। चीज़ फर्स्ट ही वही इंप्रेशन इज द दिखती लास्ट है। इंप्रेशन कहते हैं। तो इसमें अगर 6, 15, 24 सिर्फ अगर अच्छे से ड्रेसअप करना शुरू कर दें तो देखें इनका माइंड कितना कॉन्फिडेंट हो जाएगा। दे विल स्टार्ट टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। ओके। कितना आसान है। हाँ। 6, 15, 24 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, राइट कलर कॉम्बिनेशन पहनना शुरू कर दो, स्मार्ट कपड़े पहनो। स्मार्ट कपड़े, स्मार्ट फिट पहनने शुरू कर दो। और इसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे मत भागो। अगर 6, 15, 24 आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो एक लाइन में आपको बताया तो ज़िंदगी में कभी नहीं बोलनी कि मैं क्यों करूं। आपको ऊपर वाले ने अगर कोई जिम्मेदारी दी है, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको करना चाहिए, यू शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एज सिंपल एज दैट। आप जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते चलोगे, ठीक है। ठीक है। 6, 15, 24 के लोग जिद्दी होते हैं। एक बार जो जिद कर ली वो उनको पूरा करके रहेंगे। अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जिद कर ली कि मुझे प्लेन उड़ाना है, पायलट बनना है। पायलट बनना है, तो बन के ही रहे। पहले रिजेक्ट हो गए थे। पता है। हाँ। अनिल अग्रवाल ने जिद कर ली कि मुझे नवरत्न कंपनी खरीदनी है, तो खरीदनी है चाहे पैसे हैं या नहीं है। तो खर्चीले भी होते हैं 6, 15, 24 के लोग। जैसे पैसा आपने खर्च पहले करने कहा से था कि पहले खर्चना खर्च ज़बरदस्त करते हैं वो, हाँ। ठीक है। तो इनके माइंडसेट में सेविंग ज़रूर होनी चाहिए, ओके। हाँ। ठीक है। क्योंकि ये क्या करेंगे, पैसा आया और खर्च कर दिया, तली में आया तली में खाया, एक हाथ आया एक हाथ गया। तो इनका पहला रोल होना चाहिए कि आपको सेव ज़रूर करना है। जब पहली तनख्वाह लगती है तब क्या कहते हैं, SIP शुरू कर लो। तो 6, 15, 24 की ज़िंदगी में SIP ज़रूर होनी चाहिए। अगर नहीं है अभी तो अभी शुरू कर लो। स्टिल जिस दिन जागो उस दिन सवेरा। देखो इनके माइंड में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज दे लाइक अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी। ओके। अब 7 नंबर की बात करते हैं। ठीक है। 7, 16, 25। अब एक इंसान की शादी होगी, बच्चे हो गए, वो एक ऐसे समय पे आ गए जब वो रिटायरमेंट के बारे में सोचता है। तो 7, 16, 25 की जो सोच रहेगी वो कैसी रहेगी कि मेरे आसपास सब खुश हैं, किसी को मुझसे प्रॉब्लम तो नहीं है, एम आई सिक्योर और नॉट। दे थिंक अबाउट पीपल, ओके। ठीक तो है। इससे ओवरथिंकर भी बन जाते हैं। ओवर थिंकर बन जाते हैं और लोनली भी होते हैं। अब 3 महीना 13 में ना तो 20 साल की उम्र रही, ना बुढ़ापे के अंदर है, तो बीच में जो है ये थोड़े से आइसोलेट हो जाते हैं। मिड लाइफ क्राइसिस। मिड लाइफ क्राइसिस को आप कह सकते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं। एक सोचते हैं कि मैं खर्च करूं कि ना करूं, पैसे जोड़ लूं, सेव कर लूं। फिर दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है योलो का, यू ओनली लिव वंस। फिर क्या करें। तो 7, 16, 25 आपको यूजुअली कंफ्यूज मिलेंगे, करूं ना करूं। दे ऑलवेज सीक वैलिडेशन, मैं खुद ऐसी हूँ। क्योंकि आप 7 नंबर हो, हाँ। ठीक है। तो दे ऑलवेज सीक वैलिडेशन कि कोई हमें बता दे कि हाँ जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या कोई हमारे लिए फैसला ले ले। बट एट द एंड ऑफ द डे ये बहुत इंट्यूटिव भी होते हैं, क्योंकि इनका मन साफ होता है, अपने पैरों पे खड़े हुए ना। अब देखो कॉलेज पार किया, नौकरी करी, शादी करी, बच्चे बड़े करे, इतने आगे आ गए। तो इतने आगे आगे तो सैक्रिफिशियल होते हैं नेचर में ये भी। तो जैसे 2 नंबर सैक्रिफिशियल था, वैसे ही 7 नंबर भी सैक्रिफिशियल होते हैं। अच्छा। ये अपने कंफर्ट को छोड़ के कहते हैं कि दूसरा अगर ठीक है, कंफर्टेबल है तो आई एम ओके, हम एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ दे आर वेरी गुड ह्यूमन बींग्स। 7 नंबर के आपको अंदर ठहराव नजर आएगा, एक सुंदरता नजर आएगी। कटरीना कैफ, विकी कौशल, दोनों साथ में। दोनों 7 नंबर हैं। शाहिद कपूर, ठहराव नजर आएगा आपको एक पर्सनैलिटी के अंदर। मेच्योरिटी। मेच्योरिटी नजर आएगी। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है। अब शाहिद कपूर अपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में कई सारे इंटरव्यूज में बात कर चुके हैं, अच्छा। ठीक है। तो इन्हें करना क्या चाहिए अब? अब इन्हें करना क्या चाहिए, 7, 16, 25 जो है, सबसे पहले तो डोंट सीक वैलिडेशन इन लाइफ, ठीक है। किसी के ऊपर अपने डिसीजंस को निर्भर मत करो। अपने डिसीजंस, आपके पास वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है लाइफ में, आप मिड लाइफ क्राइसिस में आ चुके हो, आपने पढ़ाई करी, आपने जॉब करी, सक्सेसफुल बने, बच्चे बड़े करे। अब 7, 16, 25 के पास ये
टेक्निकल सेटअप है, दिमाग के अंदर वायरिंग हुई हुई है कि आप सही फैसला लोगे, आप सिर्फ डर रहे हो फैसला लेने से। बट सर ये बोलना आसान है, करना नहीं, तो वो क्या आप क्या कहोगे, कैसे कर सकते हैं? इसमें क्या करना चाहिए सबसे पहले? अब करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमें हैबिट ऑफ टेकिंग डिसीजन नहीं है। तो क्या करो, सबसे पहले स्टार्ट प्लेइंग रैकेट स्पोर्ट्स। ओके। ठीक है, अटपटी सी बात लग रही है? हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, एक शटल आपके पास आ रही है, व्हाट विल यू डू? क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन। और वो बार बार आ रही है, 1 मिनट में कई बार आ रही है, व्हाट विल यू डू? फटाफट डिसीजन लेना, यू विल कहाँ से स्टार्ट मारना ट्रेनिंग है। योर माइंड हाँ। कि मुझे ये यहाँ मारनी है, मुझे इस स्पीड पे मारनी है। यू विल स्टार्ट फीलिंग सेटिस्फाइड कि हाँ मैंने गेम जीत गई, मैं गेम जीत गया, मैंने कर दिखाया। नंबर 7, 16, 25 डू नॉट हैव एनीथिंग मेजरेबल इन देयर लाइफ। मतलब ठीक है, वो अपने फैसले को मैंने ठीक लिया कि नहीं लिया वो मेजर नहीं कर पाते, इसलिए वो खुद पे सेल्फ डाउट करते रहते हैं। अब सेल्फ डाउट को खत्म करने का क्या रीज़न है, क्या तरीका है? सबसे पहले तो सेटअप अ टास्क या सेटअप अ गेम, उसको जीत के दिखा दो, आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा, काबिलियत पे विश्वास हो जाएगा। और दूसरी बात है, कर जाओ, देखा जाएगा। देखा जाएगा। अब आप कहोगे कि ये आसान नहीं है, आसान होता कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, गायें दूध देती है, यस और नो? हाँ। नहीं, गाय का दूध निकालना पड़ता है। तो 7, 16, 25 को भी जिंदगी में कुछ करना पड़ेगा अपने डिसीजंस को वैलिडेट करने के लिए, अपने आप को वैलिडेट करने के लिए, ना कि लुक फॉर अदर्स वैलिडेशन इन लाइफ। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे ना, अपने बारे में सोचोगे तो अच्छा रहेगा। कटरीना कैफ ने अपने से छोटे लड़के से शादी करी, किसी के बारे में सोचा यस और नो? नहीं। सुखी है। हाँ। एग्जैक्टली माई पॉइंट। शाहिद कपूर ने सोचा कि मैं इतनी छोटी लड़की से शादी कर रहा हूँ, प्लस अरेंज्ड। प्लस अरेंज्ड, सोचा, अपने बारे में सोचा, सुखी निकला। एग्जैक्टली। तो अपने बारे में सोचना सैफ अली खान ने सोचा मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, मेरे बच्चे इतने बड़े हैं। नॉट लाइक अब मैं शादी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि शादी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फैसला होता है। हाँ। अगर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे शादी किससे करनी है, तो ज़िंदगी के छोटे छोटे फैसले तो आप कर ही सकते हो कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ काम करना है, क्या करना है, नहीं करना है। शादी एक ऐसा फैसला होता है जो ज़िंदगी बना सकता है और बिगाड़ सकता है। करेक्ट। ठीक है, तो व्हेन यू कैन डिसाइड अबाउट योर मैरिज, यू कैन डिसाइड अबाउट एनीथिंग इन लाइफ। भरोसा दिखाओ अपने ऊपर। ठीक है। ठीक है, 8 नंबर की बात करो। अब 8 नंबर यानी शनि, तो जिनका डेट ऑफ बर्थ है 8, 17, 26 का। अब ऐसे लोगों की बात ज़रूर सुननी चाहिए। दे आर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पीपल। लोग इन्हें यूजुअली दुश्मन समझते हैं क्योंकि इनकी बोलवाणी कठोर होती है। शनि को कहा जाता है टास्क मास्टर प्रिंसिपल। लेकिन एक प्रिंसिपल मुझे आज बताओ, उस टाइम तो बुरी लगती है, बच्चे भागते प्रिंसिपल आ गई भागो, लेकिन क्या वो तुम्हारा कभी बुरा चाहती है, चाहता है? नहीं। नहीं। तो वैसे ही 8, 17, 26 ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपका ज़िंदगी में भला चाहते हैं। उनका बोलने का तरीका ज़रूर कठिन होता है, कठोर होता है, लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी में बात सुनो तो लाइफ में आगे ज़रूर बढ़ोगे। क्योंकि वो जो बात बोलते हैं सच बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं, मुंहफट है। शुगर कोट नहीं करते हैं। घर के बुजुर्ग कैसे होते हैं, बड़े कैसे होते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, हाँ, बट सच बोलते हैं। सच बोलते हैं। तो 8, 17, 26 को लाइफ में सीरियसली लेना चाहिए। और इन्हें अपनी माइंडसेट को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए नेटवर्किंग। अच्छा। अब बुजुर्ग कैसे हैं, कुछ भी बोल दिया, बोल तो दिया, लेकिन अपने लिए मुसीबत बना के बैठ गए, दुश्मन बना के बैठ गए। ओके। ठीक है, बच्चों से लड़ाई हो गई, हम्म। घर में तू मैं हो गई। अब आपकी नीयत तो अच्छी थी, लेकिन अगर इसी नीयत को थोड़ा सा अगर हम ट्विस्ट करके बोलते, फ्रेंडली तरीके से बोलते, तो क्या उसका रिजल्ट बेटर आता? यस और नो? कंट्रोवर्सी से बच जाते, हाँ। आर्ग्यूमेंट से बच जाते। हाँ। तो 8, 17, 26 को दे शुड नो हाउ टू काम डाउन, हाउ टू हैव अ कॉन्वर्जेशन। तो जब भी बात करो, किसी को बिठा के बात करो, चलते फिरते जजमेंट मत पास करो। इनको जजमेंट पास करने का बड़ा शौक होता है 8, 17, 26 को। दे आर क्विक टू कम टू अ डिसीजन। ओके। तो जजमेंट पास मत करो, किसी को बात करनी है तो बिठा के बात करो। हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, हैव अ कप ऑफ टी, टॉक टू द पर्सन, सी आपके रिलेशंस कितने बेटर हो जाएंगे। मतलब उनको अपना बोलने का तरीका भी इम्प्रूव करना ही चाहिए। बोलने का तरीका भी इम्प्रूव करना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, घर में 2 तरीके के बुजुर्ग होते हैं। एक तो हैं जो हर चीज़ में रोका टोकी करते हैं, और दूसरे जो बिठा के समझाते हैं। किसकी बात सुनना पसंद जो करोगे आप? बिठा के समझाते हैं। जो बिठा के समझाते हैं। जो रोका टोकी कर रहे हैं वो भी सही है, वो भी हमारे बड़े हैं, हाँ, but लेकिन वो पसंद नहीं दुश्मन आएगी। नजर आते हैं, वो नहीं पसंद आएगी। वो नहीं पसंद आते। दे आर मिसअंडरस्टूड इन लाइफ। तो 8, 17, 26 को अपना माइंडसेट ठीक करने के लिए दे नीड टू लर्न टू हैव कॉन्वर्जेशंस। और दूसरी बात ये है कि 8, 17, 26 को मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्राउंड के साथ जुड़ के रहना चाहिए, अर्थिंग एनर्जीज के साथ जुड़ के रहना चाहिए। नंगे पाँव वॉक करो, ज़मीन पे बैठो। क्योंकि हमेशा होता क्या है,
दे हैव सो मच ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। हम्म, अच्छा ये भी करना है, उसके भी पैसे देने हैं, यहाँ से भी पैसे आने, कल को क्या होगा। प्लानर्स हैं ये, ओवर थिंकर्स हैं। तो इनको ज़मीन से जब हम जुड़ते हैं तो ठहराव आता है सोच में। ओके, ठीक है, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, अगेन मैं आपसे पूछूंगा, ये एक स्टडी है कि व्हेन यू आर गार्डनिंग, व्हेन यू आर प्लांटिंग और प्लेइंग विद मड, इट काम्स यू डाउन, यस और नो? करेक्ट। इट काम्स यू डाउन। तो यही था कि पहले नेचर से कनेक्ट करता नेचर है। से कनेक्ट करने हाँ, में इट काम्स यू डाउन। तो यही चीज़ है, और आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। करेक्ट। हाँ, ऑक्सीजन बढ़ता है तो ब्रेन की फंक्शनिंग बेटर होती है। तो पहले के ज़माने में चप्पल होती थी, यस और नो? नहीं। नहीं होती थी। यही कहते थे या तो ज़मीन पे नंगे पाँव चलो, नहीं तो कोई अगर भगवान के दर्जे में होता था तो उसको लकड़ी की पादुका बना देते थे, चरण पादुका जिसको हम कहते थे। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। आज भी जिस घर में बुजुर्ग होंगे और अच्छे बुजुर्ग होंगे, उस घर के अंदर आपको चप्पल नज़र नहीं आएगी, आपको घर के बाहर चप्पल नज़र आएगी। हाँ, होता है ऐसा? हाँ, ये सिर्फ हमारे बैचलर होम्स में होता है कि जो भी है स्नीकर्स लेके अंदर घुस जाओ। बड़े हमेशा कहते हैं चप्पल बाहर की बाहर उतार के आओ। तो व्हाट इज़ दैट? दे नो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ, अर्थिंग एनर्जी। नंगे पाँव चलने में क्या खूबियाँ हैं, क्या खासियत है। आज भी आप साउथ में चले जाइए, ट्रेडिशनल होम्स में चले जाइए, या गुजरात में भी कई जगह मैंने देखा है ज़मीन पे बैठ के लोग खाना खाते हैं। लंगर घर में आप देखेंगे ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं। हाँ, कि क्या गुरुद्वारे के पास पैसे नहीं है कि टेबल कुर्सी लगा सकें? कि मंदिर के पास पैसे नहीं है कि भंडारा बैठ के करा सकें? क्यों ज़मीन पे होता है? अर्थ से कनेक्ट। अर्थ से कनेक्ट होने के लिए। लेकिन हम वो चीज़ को फॉलो नहीं करते। जब आप अर्थ से कनेक्ट होते हो, आपकी बॉडी का एंगल नेचुरली इस तरीके से बनता है कि एक आप कम खाते हो और दूसरा उसका जो हाजमा है वो अच्छा होता है। हाँ, अब यू नो कि पेट के अंदर एक ऐसी अग्नि है जो या तो आपके थॉट्स को कंट्रोल कर सकती है, आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर सकती है। जिसका मेटाबॉलिज्म खराब होता है, यू आर अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, टेल मी यस और नो, उसको एंग्जाइटी डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। होते हैं। होते हैं। तो ये तो पहले शास्त्रों में बता दिया कि अगर पेट की अग्नि ठीक नहीं है तो इंसान जो है परेशान रहेगा। वो डाइट तो किसी भी वे में इम्पोर्टेंट है ही मेंटली। ठीक है, तो इसीलिए 8, 17, 26 को 2 चीज़ें करनी चाहिए। एक तो जिससे भी बात करो बैठा के बात करो, आराम से बात करो, और दूसरा अर्थिंग एक्सरसाइजेस पे ज़रूर फोकस करो। देखो आपकी लाइफ में कितना चेंज आएगा, ड्रास्टिक चेंज आएगा जैसे आपके ऊपर। योगा भी, मेडिटेशन भी। योगा मेडिटेशन भी है, पूजा भी है, पूजा पाठ भी, जो भी आप बिलीव करते हो, ट्राई टू स्पेंड इट ऑन ग्राउंड। इसके ऊपर एक और एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं। अभी राम मंदिर इनॉग्रेशन हुई थी, उसमें एक कुर्सी लगी हुई थी और बहुत सारे जिन लोगों का हाथ था, जो भी वहाँ पे वर्किंग क्लास थी, हाँ, वो सब फोटो खिंचाने आए। बीच में प्रधानमंत्री ने बैठना था। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले क्या, जाते ही कुर्सी हटा दी और खुद ज़मीन पे जाके बैठ गए। हाँ, ही इज़ अ नंबर 8। मोदी जी को जितनी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की जानकारी है, ये जो भी उनके गाइड्स हैं, वो इतने सक्षम है कि उनको हर स्टेप पे सही गाइड करते रहते हैं। बहुत सारे डिसीजन हैं जो आपको बता दूंगा। ही फाइल्ड इज नॉमिनेशन ऑन द 14th। रिजल्ट 4 तारीख को आया, तो आपने देखा कि थोड़ा सा गड़बड़ रिजल्ट आया, लेकिन फिर भी ये हमने इस साल की स्टार्टिंग में 2024 के प्रेडिक्शंस की वीडियो है सबके लिए देखने के लिए, मैंने कई बार इसका बात कर चुका हूँ। ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे मेरे कि हवा आएगी लेकिन इतनी ज़ोर से नहीं आएगी कि सरकार को हिला सके। तो हवा आई लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट बनी। हाँ, तो दिस इज़ हाउ न्यूमरोलॉजी इज़ कि वो प्रिडिक्ट कर देती है कि आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। हमने गोल्ड की बात की थी, ये साल नंबर 8 का है। हमने कहा था गोल्ड ऊपर जाएगा, गोल्ड ऊपर गया, गया। 62,000 से 75,000 गया, और अभी भी और ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन हम फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकते बिकॉज वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स, बट वी कैन जस्ट शेयर दिस नॉलेज फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। अक्टूबर में हमने कहा था कि लोहा जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा। ठीक है, टाटा मोटर्स की हमने बात की थी। उस पॉडकास्ट में कई लोगों ने कमेंट किया था कि अगर ऐसा हो गया तो हम आपको गुरु बना लेंगे, और लोगों ने मैसेज करके वापस यूट्यूब पे लिखा है कि सर आप तो गुरु हो, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट से कई ज़्यादा बेटर हो, बट अगेन वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स। टाटा मोटर्स 500 से 1000 गया। कोई तो बात होगी 2024 में ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आ रहा है, आया 2023 में भी आ सकता था, ओला तो पुरानी कंपनी है। हाँ, कोई तो बात होगी जो हुंडई आईपीओ के बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो न्यूमरोलॉजी बड़े प्रिसाइसली प्रेडिक्ट कर सकती है कि आपकी लाइफ में कब क्या कैसे आपका बिहेवियर पैटर्न कैसे चेंज होगा, आप क्या सोचोगे नहीं सोचोगे। नंबर्स की एनर्जी कैसे नंबर्स वर्क की एनर्जी, करेगी। क्योंकि है तो सब कुछ सोच ही। एवरीथिंग दैट वी आर लिविंग इन इज थॉट्स। और कई बार लोग कहते हैं न्यूमरोलॉजी जो है क्या ये साइंस है, एक्चुअली कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 2+2 4 है, ये किसने बताया आपको? स्कूल ने। इट्स अ साइंस। हाँ। वी हैव अ सर्टेन कैलकुलेशन, अजम्पशंस हैं, उसके बेसिस पे हमारी कैलकुलेशंस डिपेंडेंट है। हाँ, मैथ्स के ऊपर बिल्डिंग टिकी हुई है। हाँ,
अगर मैथ्स को हम कहते हैं कि साइंस नहीं है, तो क्या बिल्डिंग बन सकती है? नहीं बन सकती। वैसे अगर आप कहते हो कि न्यूमरोलॉजी साइंस नहीं, तो आप जीवन को चला ही नहीं सकते। एवरीथिंग इज अलाइंड। समझने वाला चाहिए, समझाने वाला चाहिए। जिसको नहीं समझ है वो कुछ भी कह सकता है, ना समझ है, लेकिन जिसको समझ में आती है वो बहुत बेनिफिट उठाता है। आपकी नाम की फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि अगर आपका नाम ठीक है तो आपको लाइफ में अपने आप अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। यू बिकम लाइक अ मनी मैग्नेट। लोगों को मैथ्स भी नहीं समझ आती, और जिन लोगों को मैथ्स समझ आती है वो साइंटिस्ट बन चुके हैं। साइंटिस्ट बन चुके हैं, तो इट्स अ साइंस। अब आप एक बात हो, अर्थ इस तरफ ही क्यों चलती है, इस तरफ क्यों नहीं चलती? 9 ग्रह ही क्यों है, 8 क्यों नहीं? साइंस है ना, दीज आर फैक्ट्स। तो हमें इस बात को डिबेट नहीं करना है कि नहीं है, जस्ट टू प्रूव आवरसेल्व्स राइट। हमें समझने की कोशिश करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आई एम द ग्रेटेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। मैं ये कहता हूँ कि आई एम समवन हु पुट्स इन एफर्ट टू अंडरस्टैंड डिटेल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। मैं हमेशा केस स्टडीज़ करता हूँ, बैक टेस्ट थ्योरीज करता हूँ, और जब समझ में आता है तो लोगों के सामने बोलता हूँ कि हाँ, मुझे समझ में आ रही चीज़, अब आप देख लो कि सही है कि नहीं है। बट मुझे ये बात भी पता है कि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है जो कि शायद सेंसेशनलाइज्ड है, इट्स नॉट प्रूवन। ट्रेंड करने के लिए। कुछ भी कह सकते हैं आप। तो मैं हमेशा ऑडियंस से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमें आपने दिया है, नमा टॉक्स ने दिया है बात करने के लिए, कि आप किसी पे भी आंख बंद करके ना डर के साथ मत जिंदगी बिताओ। एनीथिंग दैट इज फियर बॉर्न Is not will true. take you down in life. Anything and everything in life is to be understood, not to be feared. इस बात को समझो। डर का धंधा मत बढ़ने दो आगे, डर का साथ मत दो। जीवन में कुछ नहीं होगा। आपके माँ बाप के प्यार से ज़्यादा, आपके ईश्वर के आशीर्वाद के साथ ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। डर नहीं हो सकता। तो डरो मत, लेकिन चीज़ों को समझ के अगर आगे बढ़ोगे, माइंडसेट को कैसे ठीक करना है, तो जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। चलो, नंबर 9 बेचारा हमेशा अकेला रह जाता है लास्ट में। 9, 18, 27। अब जिंदगी में बुढ़ापा देख लिया आपने, 8 नंबर देख लिया। अब क्या इच्छा होती है? मोक्ष की इच्छा होती है। 9, 18, 27। तो 9, 18, 27 के लोग जो हैं, आप ये देखेंगे कि इनकी लाइफ में डिफिकल्टीज ज़्यादा आती हैं। ये दूसरों को अच्छा करेंगे, लेकिन इनको मिलेगा बुरा वापस हमेशा। अच्छा। 9, 18, 27 के जीवन में आप देखेंगे हमेशा ये लोग कहेंगे कि मैंने तो सब कुछ बड़े अच्छे नीयत से किया, लेकिन मेरे साथ बहुत गलत हुआ। ठीक है। और आप देखेंगे कि एक लेवल के बाद जब एज ज़्यादा हो जाती है तो गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है। हाँ। तो 9, 18, 27 में भी ये गुस्सा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है, मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं। अच्छा। ठीक है। तो इन्हें क्या करना चाहिए? इन्हें सबसे पहले तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे फोकस करना चाहिए, और दूसरा इन्हें फोकस करना चाहिए कि अपने शरीर को चलाएं। अब जब एक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज या मोबिलिटी, अच्छा। ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, जब एक समय के बाद जब शरीर ज़्यादा बुढ़ा हो जाता है तो चलने फिरने में दिक्कत होती है। हाँ। तो इन्हें ऐसा लगेगा कि मैं खड़ा रह गया एक जगह पे, या खड़ी रह गई, मैं कहीं पहुंच ही नहीं पाई, दुनिया मुझसे आगे जा रही है, मैं पीछे जा रहा हूँ। तो इफ़ दे हैव दिस फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी दैट दे आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, इन्हें सिर्फ अपने शरीर को चलाना है। वॉक कर ली, टहलते हुए बात कर लिया, एक जगह पे बैठे मत रहो। इफ़ यू आर स्टक एट वन प्लेस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत देर से एक जगह बैठे हुए हो, तो आपको डिप्रेशन होगा ही होगा, आपका माइंडसेट जो है नेगेटिव होगा ही होगा। तो है कितना आसान कि 9, 18, 27 को अपने दिमाग को चलाना है, तो मूव अराउंड करना शुरू कर दो। खुद चलो। खुद चलो। और दूसरी बात यह है, 9, 18, 27 खुद से किया हुआ वादा कभी मत भूलो। जो आपने एक बात बोल दी उसको पूरा ज़रूर करो, करके रहो। पूरा करके रहो। तो जब आप इस बात पे यकीन करेंगे तो आपकी लाइफ में ग्रोथ ज़रूर आएगी, आपका माइंडसेट पॉजिटिव ज़रूर होगा। ओके। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 9 तक लोग अपना माइंडसेट को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है। बट सर, जैसे आप कंसल्टेशंस देते हैं न्यूमरोलॉजी हाँ जी। की, तो क्या उसमें भी आप कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं जो आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं उन्हें माइंड को ट्रेन करने में? एब्सोल्युटली, एवरीथिंग इज माइंड। अगर दिमाग काबू में नहीं है तो ज़िंदगी काबू में नहीं हो सकती। हाँ। ठीक है। तो जो भी आता है, हमारा 5 स्टेप प्रोसेस है। क्या प्रोसेस रहता है? पहले हम उनको बताते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके बाद हम बताते हैं कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़, ओके। उसके बाद हम उनको बताते हैं कि रेमेडियल एक्शंस क्या। और रेमेडीज़ भी जो है वो ये नहीं है कि ये कर लो वो कर लो। रेमेडीज़ आर बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, कि कैसे आप अपनी कुदरत को, अपने भगवान को अपने साथ लेके चल सकते हो। सो एवरीथिंग इज साइंटिफिक, लॉजिकली टेस्टेड एंड देन एडवाइस्ड। अच्छा। उसके बाद आपको आगे कैसे जीवन में बढ़ना है। ओके। अब आगे बढ़ना एक इंसान है, वो कहाँ तक बढ़ना चाहता है, क्या उसका रास्ता सही है कि नहीं है,
अब एक बहुत फनी एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। एक इंसान की कंपनी थी, बिजनेस एनालिसिस का पास्ट है, मतलब ये पार्ट है, तो हम बिजनेसेस को भी कंसल्ट करते हैं बड़े बड़े। बहुत अच्छी कंपनी थी उनकी। हिज कंपनी वॉज इनटू सीसीटीवी, अच्छा। ठीक है, और उनका नंबर 4 मिसिंग था चार्ट में। अब वो काम कर रहे हैं निगरानी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, 4 नंबर है नहीं चार्ट में। तो उनको मैंने कहा कि आप ये काम छोड़ो, आप सोलर पावर का काम करो। उनके काम में कुछ दिक्कत परेशानी आ रही थी, लीगल इश्यूज आ रहे थे। ओके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आप पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, मैं इस काम को भी शुरू करता हूँ। उन्होंने किया। उन्होंने सोलर पावर का काम शुरू करा। वो उनका इतना ग्रो कर गया, उनका मैसेज है कि 3 मंथ्स में आई डिड रेवेन्यू वर्थ 3 ईयर्स की, जो मैंने 3 साल में सीसीटीवी में नहीं कमाया था, वो मैंने 3 महीने में सोलर पावर में कमा लिया। ओ माय गॉड। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है कि आपको सिर्फ डायरेक्शन पता चल जाए कि मुझे किस डायरेक्शन में फोकस करना चाहिए। अब जब बच्चा पैदा होता है, उसका नक्षत्र ये बताया था कि किस डायरेक्शन में सक्सेसफुल रहेगा ये। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। हाउ आई गॉट इनटू न्यूमरोलॉजी, मेरे घर पे एक गुरुजी आए, उन्होंने मेरा नक्षत्र देखा कि इनका नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है, जुपिटर से गवर्न है, ही विल बी वेरी गुड काउंसलर। तो वो चीज़ मेरे पिताजी के दिमाग में रह गई कि ये काउंसलर बनेगा। तो बार बार ये कहते थे कि काउंसलर बनेगा। बनते बनते वो चीज़ देखो कैसे मैनिफेस्ट हो गई, एंड आई बिकेम अ काउंसलर, आई बिकेम अ न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हमें ऋषभ ग्रोवर सर की स्टोरी पता चली है। पता चलिए आपको। तो नक्षत्र जो है इतना पावरफुल है कि बच्चे के जन्म के समय पे आपको बताया है कि वो किस डायरेक्शन में अच्छा बन सकता है। लाइक माय सन इज अर्द्रा नक्षत्र, तो मुझे लगता है कि वो फाइनेंस की फील्ड में बहुत अच्छा करेगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि उसको मैं फाइनेंस की फील्ड में आगे लेके जाऊँ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आगे लेके जाऊँ। आगे ऑफकोर्स बच्चे की पसंद होती है, उसकी मर्जी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे उसकी फ्री विल आप ले लीजिए, बट उसका जो नक्षत्र है वो उसको एक गाइडलाइंस बता देगा कि ये इनका टैलेंट है, इस पे चलोगे तो अच्छी बात है, नहीं चलोगे तो इसकी क्वालिटीज़ को कैसे आप इम्बाइब कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जाम्पल, किसी का नक्षत्र ये कहता है कि आप फाइनेंशियल डोमेन में अच्छा करोगे। अब आपने कर ली इंजीनियरिंग, तो आप इंजीनियर बैंक में भी तो लग सकते हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में भी तो लग सकते हो। कनेक्शन बनाना दैट इज हाउ वी डिफाइन द करियर प्रोजेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, कि आप आगे कैसे बढ़ोगे। अच्छा, जैसे किसी को बनना ही इंजीनियर है बट उनका फाइनेंस में है, तो उनको आप सजेस्ट करोगे किसी बैंक में ट्राई करो जॉब। यस, और जोग्राफीज भी पता चलती हैं कि अच्छा आप जो है एक लैंडलॉक्ड रीजन्स में अच्छा करोगे, या पानी के पास अच्छा करोगे, मुंबई में अच्छा करोगे, दुबई में अच्छा करोगे, कैलिफोर्निया में अच्छा करोगे। कुछ लोग हैं जो एक जगह पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, दूसरे शहर में जाती किस्मत पलट जाती है। ओके। घर की वाइब्रेशंस कैसी हैं। सो देयर इज सच इंटरेस्टिंग केस स्टडीज अवेलेबल। एक और ऐसे व्यक्ति हैं, अगेन वेरी सीनियर CMO थे, एंड ही वॉज फेसिंग एन नंबर ऑफ इशूज़ इन हिज लाइफ। उन्होंने नाम चेंज भी कराया, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए, उनको रिलीफ नहीं मिला। अच्छा। ही केम टू अस, हमने उनको कुछ नहीं कहा, उनको जो चीज़ें बताई कि आप ये चीज़ें करो, एंड ही सेड आई एम अमेज दैट यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज़ नॉट सेलिंग अस रेमेडीज़। कि हम जहाँ पे भी जाते हैं लोग कहते हैं 50,000 की पूजा करा लो, ये रतन पहन लो, ये वाला कर लो। वी जस्ट चार्ज आर नॉर्मल फीस कि ये है, ये इन्फॉर्मेशन है, हमारे समय की कीमत है। उनको बताई चीज़ें हमने, ये करो। मैं कहा करोगे तो आपकी मेहनत है। उन्होंने किया, नाम को अपना ऑल्टर किया, ही डिड द रेमेडीज डिलीजेंटली, एंड विद इन 90 days अगेन ही लैंडेड अप अ जॉब एज अ CMO इन अ रिप्यूटेड हॉस्पिटल, जहाँ उनकी जॉब चली गई थी। और CMO लेवल पे हायरिंग इतनी आसानी से नहीं होती है, स्पेसिफिकली जब लिटिगेशन चल रही हों, जब लॉ आप किसी लीगल दाव पेज पे लगे हुए हों। तो वाई आई एम शेयरिंग दिस इज जस्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि आपको लाखों करोड़ों खर्च करने की जरूरत नहीं है। डोंट बी फूल, डोंट बी फियर्ड, इफ़ यू जस्ट फॉलो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, कि मेरा नाम ठीक है, मेरे भूमि गगन वायु अग्नि नीर ठीक है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किस दिशा में करना है। अगर आप मेहनत करने के लिए राजी हो तो देन वर्ल्ड इज लिमिटलेस फॉर यू। इस पे एक और बात याद आती है, बता दूं। डेफिनेटली। घर ज्योतिषी बुलाए, राहु केतु भी दिखाए, हाथ पैर ना चलाए तो तकदीर की करे, तेनू मंगना ना आवे तो फकीर की करे। तो घर आप एस्ट्रोलॉजर बुला लो, न्यूमरोलॉजिस्ट कर लो, जो करना है वो कर लो, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो कुछ नहीं हो सकता जीवन में। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि मेहनत जरूर करनी चाहिए। दिमाग खोल दिया सर आपने। चलो वेरी गुड, मेहनत पे लोगों। अगला क्वेश्चन पूछो। सर, हमने जो NLP का एपिसोड किया था, जी, हमने उसकी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करना था यहाँ पे। जी जरूर। तो हम सिमिलर क्वेश्चंस आपके से भी पूछेंगे। जरूर। तो उनमें से एक यही था कि किसी इंसान के पास रिसोर्सेज नहीं है, एज इन फाइनेंशियल या मेंटल या इमोशनल,
तो वो अपनी सिचुएशन से कैसे डील कर सकता है, आप क्या कहेंगे इस पे? पहले तो मैं बता दूं दैट एपिसोड वाज फैंटास्टिक, यू आस्क्ड द राइट क्वेश्चंस, एंड जो हमारे गेस्ट थे ज्योति जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, तो जिसने वो एपिसोड नहीं देखा ज़रूर देखना चाहिए। डेफिनेटली। बाकी जो आपके क्वेश्चन का, मैंने अभी आपको एक बातों बातों में एक चीज़ बताई कि लाखों करोड़ों की ज़रूरत नहीं है किस्मत को ठीक करने के लिए। मेहनत और कुदरत दोनों चीज़ें अगर अलाइंड है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ओके। हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, यस और नो? हाँ। जो सुबह उठता है वो आपको स्ट्रगल करता हुआ कभी नहीं मिलेगा। अब लोग कहते हैं दूध वाला भी सुबह उठता है, अखबार वाला भी सुबह उठता है, करेक्ट। पर क्या उसकी लाइफ में रोटी पानी की चिंता है? नहीं है। वो सुबह उठ रहा है तो वो अपने मेहनत सोच कर के हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से वो रोटी पानी ला सकता है, ला रहा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत काम कर रहा है। तो जो सुबह उठता है वो भूखे पेट नहीं सो सकता, ये मेरा कहना है। अच्छा। और अगर आपकी सोच बड़ी और सुबह उठते हो तो आपको जो सक्सेस मिलेगी लाइफ में आप सोच भी नहीं सकते। ओके। हमारी कंसल्टिंग शुरू होती है सुबह 5 बजे से, ठीक है? वी डोंट वर्क इन इवनिंग आवर्स। कई बार लोग यूएस कनाडा से फ़ोन करते हैं, वो हैरान हो जाते हैं, आप सुबह जल्दी उठ के हमारे लिए उठे हो क्या? मैं कहा नहीं है, तो हमारा रेगुलर रूटीन है, आवर टीम इज़ ऑल्सो वर्किंग द सेम, ठीक है? तो सबसे पहले सुबह उठने में कोई पैसे लगे आपके? नहीं। यस और नो? नहीं लगे। तो आपने अपने माइंड को सेट कर लिया। दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, आपके जो आसपास के लोग हैं, अगर आप सबसे हंस के मिलना शुरू कर दो, नमस्ते राम राम करना शुरू कर दो, उसमें आपके कुछ पैसे लगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर आप किसी से हंस के मिल रहे हो, सामने वाला क्या आपको ये कहेगा, आपके जवाब देगा, या आपको कहेगा अरे पागल है ये तो? उसको ये अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। प्लस यू विल ऑल्सो गेट अ स्माइल बैक, मे बी यू गेट अ ब्लेसिंग ऑल्सो, पॉसिबिलिटी है ना? करेक्ट। हैव अ गुड डे। मैंने चीज़ फॉरेन में बहुत देखी है। Whenever we go abroad, we see people in elevators, in hotels, coming and blessing you. Have a good day. Even if they don't know you. गुड मॉर्निंग, Good morning. पर हम यहाँ करते हैं नहीं, हम तो मुंह नीचे करके साइड से निकल जाते हैं। करेक्ट। अगर हम किसी को ग्रीट करना शुरू कर दें, इसमें पैसे तो नहीं लगे, नहीं। इससे हमारी नेटवर्किंग इंप्रूव होगी, होगी। इससे हमारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, किसी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हम्म। दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो आपको माइंड को ट्रेन करना है तो सुबह जल्दी उठो, लोगों को आप ग्रीट करना शुरू करो। ठीक है। तीसरी चीज़, मुझे एक बात बताओ, जो इंसान खुद से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकता, उस पर क्या आप भरोसा करोगे? बिल्कुल नहीं। नहीं करोगे, राइट? नहीं। तो जब आप उस पर भरोसा नहीं करोगे तो आप क्या सोचते हो कि यूनिवर्स उस पर भरोसा करेगा? नहीं। नहीं करेगा। सो इफ यू वांट थिंग्स टू कम योर वे, यू हैव टू फुलफिल व्हाट योर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। ओके। इसके लिए कोई पैसा लगा? नहीं। तो हर चीज़ जीवन में जो है ना, जो कहता है ना कि एवरीथिंग इन लाइफ इज एक्सपेंसिव, नो इट्स नॉट। एवरीथिंग इन लाइफ इज फ्री, एंड वेरी सिंपल। वेरी सिंपल। वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। पानी फ्री है, हवा फ्री है। पानी बोतलों में क्यों बिक रहा है? क्योंकि हमने उसको प्रदूषित कर दिया है। आज भी स्विट्जरलैंड जाओ, झरनों से पानी पी लो, ठीक है? कश्मीर जाओ, लोग ऐसे पानी पीते हैं स्ट्रीम से। तो एवरीथिंग गॉड हैज़ प्रोवाइडेड अस इन लाइफ इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। वी हैव मेड इट एक्सपेंसिव बाय पल्यूटिंग इट। तो ऐसे ही हमने अपने दिमाग को भी पल्यूट कर लिया है। तो हमें क्या करना है? अपने दिमाग को सिंपल करना है, ठीक है। ठीक है? उसको करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, उसको करने के लिए सिर्फ नीयत चाहिए। आप अपने भूमि गगन वायु अग्नि नीर को अलाइन कर लो, ज़िंदगी में आप आगे ही बढ़ते जाओगे, आपका माइंड हमेशा ठीक रहेगा। और एक और बात बता दूं आपको, इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। आपको पता है आपकी हर एक घंटे में आपकी सांस चेंज होती है। नहीं पता। आप 1 घंटे राइट नोस्ट्रल से सांस लेते हो, 1 घंटे लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेते हो। दोनों से नहीं लेते एक साथ? दोनों से कभी कभी लेते हो। जब आप ऐसे करके देखोगे, हमेशा एक जो होगा ओवर पावरिंग होगा। हाँ। अभी भी करके देख लो सब, हाँ। एक ओवर पावरिंग होगा, ठीक है? एक से हवा ज़्यादा आएगी, एक से कम आएगी। बहुत कम होगा जब दोनों एक्टिव होंगे। तो जब हम लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है, जब हम राइट से लेते हैं तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। और लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो एनालिटिकल होता है। हाँ। तो जब भी आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, तब अगर आप डिसीजंस लो तो दैट मीन्स यू आर इन सिंक विद योर माइंड। कहते हैं ना, दिल और दिमाग एक हो जाए तो सही फैसला हो जाता है लाइफ में। तो कैसे आप खुद से डिटरमाइन कर सकते हो? मैं हमेशा कहता हूँ, कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट फैसला करने जा रहे हो, नोस्ट्रल चेक करके जाओ, ठीक है? अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी राइट वाली एक्टिव ज़्यादा है, तो क्या करना चाहिए? सिर्फ 5 मिनट जस्ट सिट इन साइलेंस, ठंडा पानी पियो, ऑटोमेटिकली आपके लेफ्ट वाले एक्टिव हो जाएगा ब्रेन। दिस इज समथिंग न्यू। एब्सोल्युटली, यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स। और ये मैं नहीं कहता हूँ,
ये आपको साइंस कहती है, इसके बारे में आप पढ़ हाँ, सकते आई हो. नो अबाउट दिस कि लेफ्ट ब्रेन जो लेफ्ट होता है ब्रेन इज एनालिटिकल एनालिटिकल होता होता है, है, राइट? यू कैन रीड अबाउट इट. एंड ब्रेन का कनेक्शन भी जैसे लेफ्ट वाला है वो राइट साइड और कंट्रोल करता है. मैं सब गुरुओं को सुनता हूँ. ये बात श्री श्री रविशंकर साहब ने भी समझाई है. अच्छा आई लिसन टू एवरीवन. मैं ये नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ मैं आई एम जस्ट अ गुड स्टूडेंट. मैंने जैसे आपको बताया, अच्छा. तो मैं सदगुरु को भी सुनता हूँ, मैं श्री श्री रविशंकर साहब को भी सुनता हूँ, मैं सबको सुनता हूँ, हम्म. गौर गोपाल दास को भी सुनता हूँ. जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है वो मैं अपनी लाइफ में इम्बाइब करने की कोशिश करता हूँ और उसको लॉजिकली समझने की कोशिश करता हूँ कि वाकई जो ये बात कही जा रही है वो सही है कि नहीं है. दिस इज़ वॉट हैज़ मेड मी वॉट आई एम टुडे. जस्ट बीइंग ओपन टू लर्निंग्स एंड एक्सप्लोरिंग देम लॉजिकली. ओके. जी. तो आपका यही कहना है बेसिकली, अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंशियल, मेंटल, इमोशनल, तो अपने पे वर्क करें. गोल्स अचीव करने के लिए हमें जो चीज़ें आपने बताई हैं वो चीज़ें अगर हम सिंपली अपनी लाइफ में लाए तो हमारे खुद के रिसोर्सेज अपने आप ही इम्प्रूव होंगे, हमारे रिजल्ट्स आएंगे. खुशी रिसोर्सेज से क्या हो सकता है? आप बिस्तर खरीद सकते हो, नींद खरीद सकते हो, नहीं, आप गाड़ी खरीद सकते हो, मंजिल तक पहुंच सकते हो? मेंटल पीस नहीं मिलेगी. नहीं मिलेगा ना. तो रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, इट इज़ बेटर टू क्राई इन अ फरारी देन अ मारुति. इस बात से मैं अग्री Correct. करता हूँ. पैसा कमाना चाहिए, मैं भी कमाता हूँ, दबा के कमाता हूँ, और आपको भी कमाना चाहिए, सबको कमाना चाहिए. लेकिन भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये बेस है, ये फंडामेंटल है, जिसके लिए किसी को पैसा नहीं चाहिए. इसमें आपकी नीयत लगेगी, मेहनत लगेगी, और जिस चीज़ में मेहनत लगती है वो बहुत मुश्किल से हासिल होती है. तभी आप देखेंगे आज की ज़िंदगी में अ लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग विद मेंटल हेल्थ. ठहराव नहीं होता है क्योंकि आप अपनी कुदरत से कनेक्टेड नहीं है. तो पैसा नहीं चाहिए, मेहनत चाहिए कुदरत से कनेक्ट करने के लिए. तो यू नीड टू बी कनेक्टेड विद द कोर. एंड दिस न्यूमरोलॉजी हेल्प्स यू ब्यूटीफुली डू इट. ओके, ठीक है. जी. तो एक और चीज़ जो हमने डिस्कस करी थी, जी. विच इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस. तो हमारी साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इमोशनल इंटेलिजेंस होता है कि वी हैव द एबिलिटी, हमारे अंदर ताकत है अपने इमोशंस को समझने की, उन्हें कंट्रोल करने की, मॉनिटर करने की, एंड इवन दूसरों के इमोशंस को भी समझने का. राइट. अब क्या आपके अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजी में भी इमोशनल इंटेलिजेंस कुछ रोल प्ले करती है, या फिर न्यूमरोलॉजी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकती है? देखो, जब आप खुद को समझ गए, इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे पहले एस्पेक्ट क्या है? खुद को समझना और दूसरे की भावनाओं को भी समझना. यस और नो? हाँ, ठीक है. अगर बंदा खुद के इमोशंस को नहीं समझ सकता तो दूसरे के तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकता. करेक्ट. तो आपको न्यूमरोलॉजी रूबरू कराती है अपने आप से, और जैसे मैंने आपको 1 से 9 तक की स्टोरी बताई, दूसरों से भी कराती है. अब आपको पता है कि मेरा पार्टनर जो 2 नंबर का है अपनी मन की बात कभी बोलेगा नहीं, इसको मुझे वॉक पे लेके जाना पड़ेगा, मूनलाइट में बात करनी पड़ेगी, तब शायद ये ओपन अप होंगे. या अगर इनके लिए मैंने एक छोटा सा जेस्चर कर दिया तो दे और शी और ही विल फील वेरी हैप्पी. तो अब आपको सीक्रेट टू हैप्पीनेस पता चल गया ना. हाँ, हर किसी नंबर का क्या सीक्रेट कोड है. 3 नंबर के साथ बात कर ली, 4 नंबर का बर्डन शेयर कर लिया, 5 नंबर को मेंटोरशिप दे दी. तो यू नो द सीक्रेट कोड नाउ. अगर आपने ठीक से सुना है तो उसमें हर नंबर के बारे में बताया गया है कि इनकी क्या खासियत है, कैसे इनको माइंड को ट्रेन करना चाहिए. और ऐसे ही अगर आपके परिवार में ये सब लोग हैं तो आप सुन सकते हैं. मैं कहता हूँ दोबारा रिवाइंड कीजिए अभी इसी पॉइंट पे, और अपने फैमिली मेम्बर्स को नोट डाउन कीजिए कि घर में कौन कौन से लोग हैं. ओके. ठीक है, आपस में डिस्कस कीजिए कि हाँ मेरे साथ ये होता है, 1 नंबर के साथ ये होता है, 2 नंबर के साथ ये होता है. एंड आई कैन गारंटी यू यही सबका निकलेगा. जो 1 से लेकर 9 तक बात करी, उनकी प्रॉब्लम्स लाइफ की यही होंगी, उनकी थॉट प्रोसेस यही होगी, उनकी चाहत यही होगी. तो अब आप समझ गए हैं कि 1 से लेकर 9 तक का माइंड क्या होता है, और उस चीज़ पे कैसे उस वर्क चीज़ कर के ऊपर सकते कैसे कर सकता है. तो दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस. हैं? ओके, मेक जी. सेंस. एक और जो हमने बात करी थी माइंडफुलनेस के बारे में, इट्स अ प्रैक्टिस इन साइकोलॉजी एंड NLP एज वेल. तो क्या आप भी उस प्रैक्टिस को यूज़ करते हैं माइंडफुलनेस को, या आप सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को? देखो, माइंडफुलनेस का मतलब क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि आप अच्छी सोच रखो, उस सोच को पूरा करने की ताकत रखो, और अपने दिमाग को पॉजिटिव तरीके से अपना साथ लेके चलो, ना कि उसको एक बैरियर बना के चलो. बेसिकली अपने आसपास के बारे में, अपने अपने बारे में माइंडफुल रहना, ध्यान रखना अपने ऊपर. ठीक है, एग्जैक्टली. हाँ. तो अब अगर आप माइंडफुलनेस की बात करो तो हमने यही कहा कि सबसे पहले खुद की पहचान. अगर खुद को पहचान गए तो अच्छी बात है. दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके घर के अंदर नवग्रह रहते हैं. घर के अंदर? घर के अंदर नवग्रह रहते हैं. अच्छा. कैसे? हम कहते हैं ना कि एक घर में चले गए, परेशानियां बढ़ गई हमारी, या एक घर में चले गए, हमारी बहुत अच्छी चीज़ें हो गई. हाँ, ये कैसे होता होती हैं है. ये? आपका घर का जो ईस्ट कॉर्नर है वो रिप्रेजेंट करता है अपॉर्चुनिटीज़ को.
ओके। अगर वहाँ पे गंदगी है तो लाइफ में कभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी। आपका जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है वो रिप्रेजेंट करता है अग्निकोण को। अगर किसी के किचन में ब्लैक कलर की शेल्फ है तो उसके घर में कभी पैसा नहीं आ सकता, उसके घर के अंदर फीमेल्स को हमेशा हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। कमेंट करके पूछ लेना येस और नो। जिसके भी घर में ब्लैक कलर की शेल्फ होगी उसको इशू ज़रूर आते हैं। ओके। अगर किसी के घर में साउथ वेस्ट में कटा हुआ है, यानी वो जगह जो है प्लॉट का हिस्सा नहीं, घर का हिस्सा नहीं है, या अगर वहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है तो वहाँ पे हमेशा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बना हुआ रहता है। अच्छा। तो आपके जो आसपास के जो सराउंडिंग्स हैं वो भी आपके प्लानिटरी पोजीशंस को बहुत इम्पैक्ट करती है, आपकी सोच को बहुत इम्पैक्ट करती है। सर हमें वास्तु पे एपिसोड करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, एब्सोल्युटली करना चाहिए। लोगों को हमें बताना चाहिए कि कैसे उनकी ज़िंदगी और बेटर हो सकती है, अपने घर को, अपने ऑफिस को कैसे वो बेटर बना सकते हैं। डेफिनेटली ये जी, नमा टॉक्स पे हम एक एपिसोड लाएंगे। एब्सोल्युटली। ठीक है सर। जी। तो एक और जो हमने बात की थी वो थी डाइट पे, हम्म। कि डाइट कैसे हमारे ब्रेन या हमारे माइंड को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करती है। बट इन न्यूमरोलॉजी क्या डाइट की कोई इम्पोर्टेंस है? देखो, रेमेडीज़ क्या होती हैं? रेमेडीज़ क्या होती हैं? खान पान दान मान। हाँ। ठीक है, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या दान करते हैं और क्या मानते हैं, दिस इज़ वॉट रेमेडीज़ आर। तो उसमें एक वर्ड आ गया खान का। तो जो हम खाते हैं, जैसा भोजन वैसा मन। करेक्ट। ठीक वी है, आर व्हाट वी ईट। वी आर वॉट वी ईट। तो ऐसे में डिफाइंड है स्पेसिफिकली, मैं आपको बता तो 1 to 9 स्पेसिफिक फूड जो क्या आपको हेल्प कर सकते हैं अपनी एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस में रहने के लिए। एक नंबर जो है केसरी रंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो केसर खा सकते हैं दूध में लेके आप। रेड कलर के जो फ्रूट्स हैं, अनार है, टमाटर है, गाजर है, चुकंदर है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। ओके। ठीक है, ABC जूस जिसको हम कहते हैं, यू कैन हैव दैट। 2 नंबर है, 2 नंबर के लिए वाइट चीज़ें बहुत अच्छी हैं। दही है, पतासा है, दूध है, खीर है, बहुत अच्छा है, इसको आप खाइए। स्पेसिफिकली अगर आप पूर्णिमा के दिन किसी भी अगर सफ़ेद चीज़ को चांद की रोशनी में रख के प्रसाद के रूप में अगर उसको खा लें तो दैट हेल्प्स यू लॉट इन इमोशनल बैलेंस। ओके। 3 नंबर के जो लोग हैं उनके लिए हल्दी की कोई भी चीज़ बनी हुई बहुत अच्छी रहती है, करक्यूमिन टैबलेट्स, येलो। कच्ची हल्दी। ठीक है, अपने चावलों में हल्दी का तड़का लगा के खा लें, दैट हेल्प्स अ लॉट। 4 नंबर के लिए नारियल बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बाहर से सख्त अंदर से नरम। 4 नंबर की पर्सनैलिटी भी ऐसी होती है, बाहर से हार्ड नज़र आते हैं लेकिन अंदर से दे आर वेरी सॉफ्ट एट हार्ट। तो नारियल की बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। प्लस 4 नंबर के लोगों को स्किन इशूज़ या हेयर इशू सबसे ज़्यादा होते हैं, एंड अच्छा। नारियल में विटामिन ई होता है। ठीक है, इट हेल्प्स। 5 नंबर के जो लोग हैं उनके लिए हरी चीज़ें जो भी हैं, कुछ भी खाना खाएं अपनी प्लेट में हरा रंग ज़रूर रखें, सैलड अच्छा। ज़रूर रखें, हरी इलायची खाने के बाद सौंफ ज़रूर खाएं। उससे बड़ा इनको मन को शांति मिलती है, क्योंकि 5 नंबर्स आर ऑल्सो ईटर्स। ओके। अब आप जब ग्रीन्स खाते हैं तो आप कम खाते हैं, हाँ। कैलोरीज कम कंज्यूम करते हैं, प्लस आप फाइबर। जब भी कुछ खाना खाते हैं उसके ऊपर आपको डाइजेस्ट करने के लिए सौंफ हेल्प करती है। तो ये रेमेडीज़ बनी हुई है, इसका मेडिसिनल यूज़ तो बाद में समझ में आया कि अच्छा ये भी है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि जैसे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो हेल्प करती हैं। अब 6 नंबर के जो लोग हैं उनके लिए अगेन वाइट चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, अच्छा। दूध, दही, चीनी, पतासे। ठीक है, अब इसके अलावा वाइट चीज़ों में और जो आपकी चीज़ आ गई, बटर आ गया, सफ़ेद मक्खन आ गया, मलाई आ गया, ये इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अब जो ये चीज़ें हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये एनर्जी देते हैं। अब ये बहुत लोग बिजी रहते हैं, 6, 15, 24 वाले, ऑलवेज ऑन द गो। हाँ। सो दे हेल्प टू गिव देम एनर्जी एज वेल। अब कोई लैक्टोस इंटॉलरेंट है तो आलमंड मिल्क का यूज़ कर सकते हैं, वो सोया मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब 7 नंबर है, 7, 16, 25। मैक्सिमम मेल जो होते हैं उनको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है, फीमेल जो होती है उनको हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम होती है 7, 16, 25 को। ओके। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डिनर लाइट करें, प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा लें। ओके। ठीक है, तो 7, 16, 25 अगर प्रोटीन को अपना बढ़ा दें, चना, राजमा, दालें अगर खाने में बढ़ा दें तो इनको बहुत फ़ायदा मिलता है। 8 नंबर जो हैं इनके अंदर आपको मैक्सिमम विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी नज़र आएगी। एंड दैट इज द मेजर कॉज ऑफ डिप्रेशन। दैट इज़ द कॉज ऑफ डिप्रेशन, दैट इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ जॉइंट पेन्स। 8, 17, 26 वाले आपको कहेंगे मेरी लोअर डिस्क में प्रॉब्लम हो गई, लोअर बैक में प्रॉब्लम हो गई, घुटनों में प्रॉब्लम हो गई। तो इनको कैल्शियम रिच चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। ऐसा खाना चाहिए जैसे मखाने हो गए आपके, ओके। वो ज़रूर खाएं, इनके लिए बहुत अच्छा है। नारियल बहुत अच्छा है 8 नंबर के लिए, ज़रूर लेना चाहिए। 9 नंबर के जो लोग हैं, 9, 18, 27, इनको खाने के बाद जैगरी ज़रूर खानी चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, उसमें आयरन होता है। ओके। और हम कहते हैं 9 नंबर जो है क्षत्रिय होता है, और क्षत्रिय के लिए लोहा बहुत ज़रूरी है। जैगरी जो आयरन। है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है।
आप ये बात जानते हैं, जैसे मैंने आपको कहा 9, 18, 27 जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन, रिलीफ की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। अच्छा। तो 9, 18, 27 जैगरी हेल्प करता है। जो जैगरी है खून को साफ करने में भी मदद करता है। ओके। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं उनको इम्प्योरिटीज़ की प्रॉब्लम, मेटाबॉलिज्म हाँ। स्लो होना, ये सब चीज़ें रहती हैं। हाँ। तो जैगरी इज़ अ सुपर फूड फॉर नंबर 9। इसके अलावा अगेन ये लोग भी ABC, गाजर, चुकंदर, पोमोग्रेनेट्स, जो भी रेड कलर की चीज़ें वो ज़रूर खाएं, इनको ओके। हेल्प करती हैं ये। तो 1 to 9 को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सब कुछ खाओ, ये लेकिन चीज़ भी ये बहुत चीज़ें ज़रूर खाओ। ये चीज़ भी बहुत नई है कि हर मुलांग के लिए एक स्पेशल फूड। एब्सोल्युटली, बहुत कुछ है सीखने के लिए, मैं तो कहता हूँ। वाओ। आस्क द राइट क्वेश्चंस इफ यू वांट द राइट आंसर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है जी, कि 5 वेज टू मैनेज स्ट्रेस। हम ठीक अपने है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप क्या कहेंगे इस पे? ठीक है। देखो, पहली बात तो हर एक इंसान अलग होता है, हाँ। और स्ट्रेस कब होता है आप मुझे बताओ। जब हम कुछ करना चाह रहे हैं और वो हम अचीव नहीं कर पा रहे व्हेन या यू आर अफ्रेड ऑफ फेलियर। अच्छा। स्ट्रेस तो तभी होता है व्हेन यू आर अफ्रेड ऑफ फेलियर, कि अगर हम कुछ करेंगे और नहीं हुआ तो क्या होगा। हाँ, वही। दैट इज स्ट्रेस, सिंपल भाषा में, कि अगर ये पेपर नहीं क्लियर हुआ तो क्या हो गया, अगर पैसे नहीं इकट्ठा कर पाए तो क्या हो प्रेशर। गया, EMI बाउंस हो गई तो क्या होगा। स्ट्रेस इज स्ट्रेस, प्रेशर। ठीक हाँ। है। तो पहली बात तो आप समझ लो कि फेल क्या क्या मीनिंग होता है। फेल क्या होता है वर्ड? फेल इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो आप कुछ करोगे नहीं तो कुछ सीखोगे नहीं। करेक्ट। तो आपको पहली बात तो फेल होने से बचना है, या आपको ये नहीं सोचना कि अगर ये मैंने कुछ चीज़ करी तो सही होगी कि गलत होगी। यू जस्ट डू इट होल हार्टेडली, जो होगा ऊपर वाला देखेगा। और जब इस विश्वास के साथ कोई चीज़ करोगे, यकीन मानो खुशी, ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अच्छा। आप ये कह दो एक बार, सिर्फ कोई भी काम करने से पहले, कि भगवान जो करना अब तुमने करना है, मैं आई विल गिव माई बेस्ट। एक किसान होता है, जब वो बीज बोता है, क्या उसको पता होता है कि फसल निकलेगी कि नहीं निकलेगी? नहीं पता। पर वो क्या वो बीज बोना बंद करते? नहीं। वो बीज बोता है, वो देखता है, वो हर चीज़ को झेलता है, लेकिन उसका विश्वास होता है कि मेरी फसल ज़रूर उगेगी। तो किसान विश्वास। माइंडसेट अगर आपका ज़िंदगी में हो जाए तो ज़िंदगी में आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। स्ट्रेस वर्ड आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगा। मैंने कभी स्ट्रेस नहीं लिया लाइफ में, ठीक है। मुझसे हमेशा कोई पूछता है, घर वाले भी पूछते हैं, कोई नेगेटिव न्यूज़ लेके आते हैं, भागते भागते आते हैं, ऋषभ ये हो गया। मैं कहता हूँ एक सेकेंड, कैन यू कंट्रोल द आउटकम? नहीं। नो, you must learn to control the controllables and let go of things which you can't control. In that situation only you can grow in life. इसी सिचुएशन में आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। हम अपने आउटकम को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम ये Absolutely. कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। कंट्रोलेबल्स, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स इन लाइफ, ठीक है। तो अगर 5 चीज़ें आपने पूछी, मैं अगर आपको बताऊं 5 चीज़ें, अगर 5 बुलेट पॉइंट्स में बताऊं, तो फर्स्ट इज योर ओन ब्रीदिंग। ओके। जिसकी अपनी ब्रेथ पैटर्न पे काबू नहीं है, वो लाइफ में सही फैसले ले ही नहीं सकता। आप देखते हैं पैल्पिटेशंस होती हैं, हाँ, एंजाइटी में। ये हो गया, ये करना है, वो करना है। दैट पर्सन कैन नॉट टेक द राइट डिसीजन, ट्रू। ठीक है। सबसे पहले सांस पे काबू करो। ठीक है। दूसरा, आप अपनी सोच पे काबू करो। कैसे करना है इस पे काबू? कि आप अपने जो क्वेश्चन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। कैन आई कंट्रोल इट, कैन आई नॉट कंट्रोल इट। कि मेरे बस की बात है भी, कि मेरे बस की बात है ही नहीं। मैं उस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ जो हाइपोथेटिकल है, किसी और के हाथ पे बेस्ड है। अगर वो मेरे हाथ में है तो थर्ड स्टेप पे जाओ, नहीं तो इसको यहीं थॉट प्रोसेस को बंद कर दो। तो आपने जब डिसाइफर कर लिया यस आई कैन कंट्रोल इट, थर्ड स्टेप इज प्लानिंग, ओके। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि इस चीज़ पे मुझे काम करना है, तो उसके शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ। ठीक है। अब जैसे किसी के ऊपर कर्जा है 10 लाख रुपए का, उसको 10 लाख रुपए चुकाने हैं, तो उसको शॉर्ट टर्म में डिवाइड करो कि मुझे मंथली कितना चाहिए। 10 लाख का अमाउंट बहुत बड़ा लगता होगा कई लोगों को, 10 करोड़ का भी बड़ा लगता होगा। कई लोगों के लिए 1 लाख करोड़ का कर्जा बड़ा ही नहीं, कई लोगों के लिए 1 लाख रुपए का कर्जा बहुत बड़ा है। तो डिवाइड इट, कैन इट बी ब्रेकन डाउन इनटू एक्शंस, यस और नो। तो प्लानिंग करो। उसके बाद आपके नेक्स्ट चीज़ आती है एक्शन। अब एक बार प्लान कर लिया तो पीछे मत हटो। ये नहीं कि प्लान करके छोड़ दिया। जो सोचा है वो करो। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक इंसान विद अ प्लान कैन डिफीट अ पर्सन विदाउट अ प्लान, चाहे जो दूसरा वाला उससे ज़्यादा समझदार क्यों ना हो। अ फूल विद अ प्लान इज बेटर देन अ जीनियस विदाउट अ प्लान, ठीक है। तो एक्शन पे आप आ जाओ कि एक्शन करना है। अब एक्शन भी ऐसा करो
कि रोज़ अपने आपको मेजर करो कि मेरा जो टारगेट था मैंने रोज़ पूरा किया कि नहीं किया। एक अच्छा बच्चा जो एक टॉपर होता है वो रोज़ रिवीजन करता है, यस और नो? करेक्ट। एक अच्छा एम्प्लॉय रोज़ अपने काम को पूरा करता है, हाँ यस और नो? एक अच्छा बिजनेसमैन रोज़ अपना गल्ला मैच करता है, हाँ यस और नो? राइट? तो जब आप देख रहे हो कि रोज़ सक्सेसफुल आदमी है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो रोज़ प्रैक्टिस करता है, तो जो इंसान रोज़ अपने काम को पूरा कर रहा है वो ज़िंदगी में नहीं हार सकता। लिख लो, एक्शन रोज करना है। एक्शन रोज़ करना। जो नहीं कर रहा है वही हार रहा है। ठीक है। और लास्ट स्टेप है डिवाइन। ओके। ठीक है, हर चीज़ आपके हाथ में नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि मैं बहुत कुछ हूँ, कुछ नहीं हो आप। कभी टेलीस्कोप से देखना कि जिस ब्रह्मांड की आप बात कर रहे हो ना, उसमें धरती इतनी छोटी सी है और आप तो उस चींटी से भी छोटे हो जो आपको नज़र आ रही है। तो आपको भरोसा करना चाहिए ऊपर वाले पे। आपको भरोसा करना चाहिए कि अगर मेरी नीयत साफ़ है, मेरे कर्म अच्छे हैं, तो मेरे साथ जीवन में अच्छा ही होगा, बुरा नहीं हो सकता। एक बार एक फ़नी चीज़ बताता हूँ, ठीक है, स्टोरी बताता हूँ, लोगों को मज़ा आएगा सुनने में। मैं गोवा गया एक बारी, मेरी घड़ी वहाँ पे रह गई शैक पे। आई एम अ केयरलेस पर्सन अदरवाइज, मैं बताता हूँ। मैं बड़ा केयर फ्री आदमी हूँ, मस्त मौला आदमी हूँ। मेरी वाइफ इस बात से मेरे से बड़ा चिढ़ती है, लेकिन मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ। अब मैं गया वहाँ पे, बारिश हो गई, मैं शैक पे घड़ी भूल आया। ठीक है, नेक्स्ट डे आई रियलाइज कि घड़ी नहीं है। डिड नॉट पैनिक। ठीक है, लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, अरे घड़ी कहाँ गई, बड़ी महंगी घड़ी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी मेहनत की घड़ी थी, कमाई थी, कहीं नहीं जाएगी। एंड यू वोंट बिलीव, आई वेंट टू दैट शैक जस्ट टू चेक कि वहाँ पर वो है, वो घड़ी मुझे वहीं पर मिली। और मेरा ऐसे एक बार नहीं कई बार मेरे साथ लाइफ में हो चुका है कि आई नेवर लूज एनीथिंग जस्ट बिकॉज आई हैव दिस फैक्ट, आई हैव दिस फेथ इन डिवाइन कि मुझ साथ गलत नहीं होगा। द्रौपदी को क्या विश्वास था कृष्ण पे कि मेरी इज्जत नहीं लूटने देंगे। अपने आप देखा, साड़ी आती गई, इज्जत बचती गई। तो जब द्रौपदी वो विश्वास रख सकती है, बच सकती है, तो मैं क्यों नहीं रख सकता? और मैंने ये चीज़ देखी है कि जब जब मैंने ऊपर वाले पे विश्वास दिखाया, मुझे उसने बचाया है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका विश्वास कमज़ोर है तो उसके ऊपर पहले काबू करो, उसके ऊपर पहले फेथ दिखाओ। बहुत ही सुंदर थॉट है। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू जी सर। जी। बहुत अच्छा लगा इस बारे में जान के। हाँ जी। अब हम एक हमारा जो अगला सेगमेंट है विच इज़ रैपिड फायर राउंड, जो ज़रूर। हमने ज्योति मैम के साथ भी किया था एंड अच्छा। अब आपके साथ भी हम वही रखेंगे। तो इसमें मैं कुछ सिचुएशंस के बारे में आपको बताऊंगी जो जनरल लाइफ सिचुएशंस हैं जो बिल्कुल। सबने फेस करी होगी, एंड जस्ट सिंपल क्विक स्ट्रैटेजीज जो यूज़ कर सके कोई भी ठीक है। उस सिचुएशन से डील करने के लिए। शुरू करें सर? बिल्कुल, एब्सोल्युटली शुरू ठीक करना है। चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज़ टू डील विद एक्सट्रीम एंजाइटी। ठीक है, एक्सट्रीम एंग्जाइटी होती है, सबसे पहले सुबह उठना शुरू करो, सूर्य को देखना शुरू करो। सूर्य जो है इट्स अ सिंबल ऑफ होप। ओके। हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, और सन से बड़ा होप कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ठीक है, हर एक दिन आपको देखने को मौका मिल रहा है। आपने सोचा था ना कल जिंदगी खत्म हो गई, आज एक और दिन मिला ना, टुडे इज अ न्यू डे टू परफॉर्म। सो एवरी राइजिंग सन शुड रिमाइंड यू कि आपके पास आज एक और मौका है अपने आप को प्रूफ करने का। ओके। जी। टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। समय का साथ दो, सबसे पहले उठते ही अपना बेड बनाओ। मैं कहता हूँ हमेशा इस बात का ध्यान रखना, आपका जो बिस्तर है वो आपके मरने के बाद ही आप किसी और को बनाना चाहिए, सिर्फ आपकी अर्थी किसी और को सजानी चाहिए। अगर आप अपना बिस्तर ठीक नहीं कर सकते ना, ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते। ओके। जो इंसान अपना बेड नहीं बनाता, अक्सर देखना वो प्रोक्रेस्टिनेट करता होगा। पूछ लो ऑडियंस से, यस और नो में। मैं भी। टू ओवरकम एडिक्शन। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। एडिक्शन को ओवरकम करने के लिए विल पावर चाहिए, और विल पावर सब में होती नहीं है। हाँ। ठीक है, तो एडिक्शन को ओवर पावर करने के लिए आपको चाहिए साथ। जैसी संगति वैसी रंगति। सुनिए बात। हाँ। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि मैं अपने आप को अच्छे लोगों के साथ सराउंड करूं। अगर आप एडिक्शन का पार्ट है तो दैट मीन्स यू आर सराउंडेड बाय रॉन्ग पीपल। सबसे पहले अपनी सराउंडिंग्स को चेंज करो, एडिक्शन अपने आप छूट जाएगी। अपने आप से नहीं छूट सकती, नहीं छूटती, एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। बट इफ़ यू कीप ऑन चेंजिंग योर सराउंडिंग्स, ठीक है, बाहर में जाने की जगह मंदिर में जाना शुरू कर दो, गुरुद्वारे में बैठना शुरू कर दो, अपने आप छूटेगी। ओके। ठीक है, 4 घंटे वहाँ जाके बैठ जाओ ना, मन ही नहीं करेगा पीने का। कुछ कान में जाएगा, कुछ वाइब्रेशन जाएंगे, अपने आप अंदर से प्यूरिफिकेशन होती रहेगी। अच्छा, ठीक है। चेंज योर सराउंडिंग्स। जिस घर में पीने का मन करता है उस घर को चेंज कर दो। अगर उस घर को चेंज नहीं कर सकते, उसका एटमॉस्फेयर चेंज कर दो। घर में पेंट फ्रेश कर दो, बाहर हटा दो घर से। या कोई और चीज़ के एडिक्शन है, फ़ोन के एडिक्शन है तो फ़ोन में फ़ोन नया ले लो। ठीक है, या अपने फ़ोन में ऐप्स कुछ नई रिफ्रेश कर लो। ब्रिंग सम न्यू एलिमेंट्स इनटू योर लाइफ, नया शौक पालो।
ठीक है, एडिक्शन क्या शौक है ना, नया बेसिकली शौक हमें पालो, रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज टू बिल्ड फोकस और कंसंट्रेशन। टू बिल्ड फोकस और कंसंट्रेशन है काम राहु का, और राहु कहता है कि जो भी काम करो लिख के करो। अच्छा। तो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग योर गोल्स, हम क्या करते हैं डिजिटल ज़माने में लोग पेन और पेंसिल पकड़ना भूल गए हैं। मैं हैरान होता हूँ जब मैं किसी को कभी कुछ कहता हूँ लिखने के लिए, अरे सर बड़ा टाइम हो गया लिखे हुए। एंड दैट्स द रीज़न वी नेवर गिव रिटर्न रिपोर्ट्स। आई ऑलवेज टेल पीपल दैट व्हाट आई एम सेइंग यू राइट इट डाउन। जो मैं बोल रहा हूँ खुद लिखो, जब लिखोगे तो समझ ज़्यादा आएगा। रिटर्न रिपोर्ट्स तो क्या, कंप्यूटर से निकाली मैंने किसी को प्रिंट आउट दे दिया, उससे क्या होगा? खुद लिखो। बहुत सारी रिपोर्ट्स मार्केट में घूम रही हैं 60-60 पेज की। वी डोंट बिलीव इन दैट। आई टेल यू व्हाट इज़ गुड फॉर यू। खुद लिखो, खुद समझो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लिखना शुरू करो अगर आपको फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो। अच्छा, तो अपने गोल्स लिखें बेसिकली। गोल्स लिखो, अचीवमेंट्स लिखो, हिसाब किताब लिखो, अपने बारे में जर्नल लिखो, करें। कुछ भी लिखो, लेकिन पेन और पेंसिल का इस्तेमाल करो। ओके। यू हैव टू इंगेज योर सेंसेस, ओके, सेंसरी मूवमेंट्स, उससे फोकस बढ़ेगा। उससे फोकस बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज टू डील विद फियर ऑफ समथिंग। डर जो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को तभी लगता है जब उसको लगता है कि मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ या मुझसे कुछ गलत हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, दैट इज फियर। दैट इज़ फियर। तो डिवाइन पे भरोसा करो कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। पहले भरोसा करके तो देखो कि जो हो रहा है वो भी तेरी मर्जी और जो होगा वो भी तेरी मर्जी। तो डर किस बात का? ओके, टू डील विद नेगेटिव सेल्फ टॉक। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। टू डील विद नेगेटिव सेल्फ टॉक एक ऐसी बीमारी है, सेल्फ पिटी एक ऐसी बीमारी है, या खुद को बेचारा समझना एक ऐसी बीमारी है जो अगर लग जाए तो इंसान जो है सीधा ऊपर ही जाता है, वो किसी काम का नहीं रह जाता। ठीक है, इसलिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप अगर खुद से प्यार नहीं करते, आप अगर खुद पे विश्वास नहीं करते, तो कोई आपके ऊपर कैसे विश्वास दिखाएगा? तो यू नीड टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। उसकी शुरुआत होती है बेसिक ग्रूमिंग से। हाँ। उसकी शुरुआत होती है वेयरिंग द राइट कलर्स से। तो आपके लिए लकी कलर्स कौन से हैं, आपको कौन सा कलर पहनना चाहिए, ये भी हमारे इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन पे, यूट्यूब सब्सक्रिप्शन पे लोगों को पता चलता है। डेली कलर्स आते हैं 1 to 9 कौन से कलर्स पहनने चाहिए। चाहो तो वहाँ से देख लो, नहीं तो अपने लिए जो आपको कलर्स अच्छे लगते हैं वो आप अपनी लाइफ में स्टार्ट फिलिंग कलर्स। यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, यू तो स्टार्ट। खुद से ही गलत वे में बात करना ही बंद कर और देंगे। जिसको भी नेगेटिव सेल्फ टॉक की आदत होगी ना, उसका देखना घर हमेशा आपको गंदा मिलेगा। ओके। उसको हमेशा आपको चीज़ें अनऑर्गेनाइज मिलेंगी, क्लटर्ड मिलेंगी। माइट भी कि वो उसी का रिजल्ट है कि वो खुद के साथ ही अच्छा फील नहीं कर रहा। उसी का रिजल्ट है वो, माइट भी नहीं, उसी का रिजल्ट है वो, हाँ। कि उनका जो एटमॉस्फेयर है वो इतना क्लटर्ड है दैट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द वाइब्रेशंस आर अराउंड। ठीक है, और ऐसे लोग जो परेशान है ज़िंदगी में, वो ज़रूर चेक करें अपना किचन। किचन के अंदर एक्सपायर्ड चीज़ें ना हो, फ्रिज के अंदर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स ना हो, आपके शेल्फ का रंग काला ना हो, आपके जो सिलेंडर्स हैं उसके पीछे जाले ना लगे हों। ये सब चीज़ें ज़रूर चेक करें। देखें कि जो हम खाना खा रहे हैं वो खाना वो औषधि है या वो एक्चुअल में न्यूट्रिशन है। ओके। ठीक है, तो कहते हैं ना फूड इज़ मेडिसिन। या ईट योर फूड एज मेडिसिन सो दैट यू डोंट हैव टू ईट मेडिसिन एज योर फूड। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है सर। जी, तो बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, हाँ मेरा जी। एक लास्ट क्वेश्चन है ज़रूर। कि क्या हर किसी की लाइफ में एक लाइफ कोच होना ज़रूरी है? ज़िंदगी में मेंटर होना ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं कि वो लाइफ कोच ही हो, वो आपका एक दोस्त भी हो सकता है, वो आपका कोई बड़ा भाई भी हो सकता है, बड़ी बहन भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान होना ज़रूरी है जिसके साथ यू कैन बी योर ट्रू सेल्फ। अक्सर क्या होता है आजकल की दुनिया में, हम सब प्रिटेंड करते हैं एंड एक सेंस ऑफ जजमेंट भी रहता है कि हम अपने बारे में कैसे ओपनली डिस्कस करेंगे। एक बच्चे हैं तो सोचते हैं कि हम अपने माँ बाप से सेक्सुअलिटी के बारे में कैसे डिस्कस करेंगे। अगर कोई आदमी है तो वो सोचता है कि मैं अपनी वाइफ से फाइनेंसेस के बारे में कैसे सोचूंगा, क्योंकि शायद मेरे बारे में कोई कम ना सोचे। हाँ। एक औरत है, वो अपनी बॉडी को लेके कॉन्शियस है, तो सोचती है कि वो मैं कैसे डिस्कस करूँ किसी के साथ। तो ऐसे में एक ऐसा इंसान होना जो आपको जज नहीं कर रहा है, जिसके होना साथ यू बहुत कैन बी अ ट्रू ज़रूरी है। सेल्फ, वो बहुत ज़रूरी है। और ऊपर से अगर वो इंसान ऐसा हो, वो कैन शो यू द राइट पाथ, सोने पे सुहागा। सर, हम साइकोलॉजिस्ट भी, हमारा फर्स्ट रूल ही यही है कि हमें नॉन जजमेंटल रहना है। एंड आई बिल्कुल, फील दैट इज़ हाउ एब्सोल्युटली, थेरेपी वर्क्स, एब्सोल्युटली, जो आपने अभी बताया। एब्सोल्युटली। मैं हमेशा कहता हूँ, अब कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि अब तो हमारी जानकारी होगी। मैंने कहा मैं किसी को जानता पहचानता नहीं हूँ। यू आर जस्ट अ केस टू मी, आई विल डील यू एज अ केस। द मोमेंट आई एम अटैच टू यू इमोशनली, आई विल गो रॉन्ग। करेक्ट। मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई बहन नहीं है,
you are just a client for me, a case for me which I'll try to solve. तभी you can give them better results. मुन्ना भाई देखिए ना, मुन्ना भाई में क्या कहते हैं डॉक्टर कि शायद मैं अपनी बेटी पे काम करूँगा तो मेरा हाथ कांपेगा. हाँ. एग्जैक्टली. तो हमें हर चीज़ के साथ डिटैच रहना चाहिए एज अ थेरेपिस्ट, एज अ काउंसलर. देन ओनली वी कैन गाइड द पर्सन इन राइट वे. ओके. थैंक यू सो मच ऑडियंस हमारे साथ एंड तक जुड़े रहने के लिए. आप हर फ्राइडे 9 PM हमारे साथ नया एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ आइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए. यू आर वॉचिंग नमा टॉक्स. थैंक यू. रख दे तो कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने. अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें. कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा